बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने एक ही समय पर हमला किया, जीवन और मृत्यु के इस क्षण में अभूतपूर्व शक्ति का प्रदर्शन किया। एक ने संरचना पर हमला किया, जबकि दूसरे ने प्राणियों पर हमला किया। स्वर्ग को विभाजित करें। 4 दो विशाल आकाश विभाजक ब्लेड निर्दयतापूर्वक आकाश से नीचे गिरे। बाओ बुपिंग की तलवार क्यूई सीधे उन 3 सुनहरे प्राणियों की ओर चली। धमाका! सामने वाले जेडकोर प्राणी ने सूंघकर आवाज निकाली। उसके सुनहरे पंजे ने बाओ बुपिंग की तलवार क्यूई को चारों ओर से घेर लिया और उसे उड़ा दिया। लेकिन युद्ध देवता के आशीर्वाद के साथ बाओ बुपिंग की शक्ति भी भयानक थी। इससे सुनहरा प्राणी कई मीटर पीछे धकेल दिया गया और उनकी प्रगति एक पल के लिए रुक गई। यहां तक कि अन्य 2 सुनहरे प्राणी भी पहले वाले से पीछे धकेल दिए गए। हीन मानव जाति, अपनी मौत का सामना करो। सामने वाला दहाड़ उठा और एक शक्तिशाली ध्वनि तरंग ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। इस आवाज में असीम हत्या का इरादा था। यह सिद्धार्थ की ओर बढ़ी। जिस क्षण बाओ बुपिंग ने हमला किया, चांग हाओ की तलवार ने संरचना को चीर दिया। बाओ बुपिंग को इस बात से खुशी हुई कि यह शक्तिशाली संरचना वास्तव में फट गई। सच में यह संरचना अत्यंत शक्तिशाली थी। फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य की बात तो दूर, यहां तक कि एक आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ की पूरी ताकत का हमला भी इसे फाड़ने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि स्प्लिट द हेवंस के 9 रूपों में स्वर्ग को तोड़ने की इच्छा शक्ति थी। इस प्रकार स्प्लिट द हेवंस में एक अत्यंत मजबूत अवरोध तोड़ने वाला प्रभाव था। स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय की जादुई कलाएं बहुत शक्तिशाली थीं, लेकिन वे स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के सामने दिखावा करने की हिम्मत नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के शिष्यों ने स्वर्ग को विभाजित कर दिया था। जब उन्होंने युद्ध देवता के आशीर्वाद का उपयोग किया तो वे उनकी सभी जादुई ढालों को अनदेखा कर सकते थे और उन्हें मौत के घाट उतार सकते थे। यही कारण था कि यह संरचना, जिसके खिलाफ आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ भी असहाय थे, चांग हाओ के हमले के माध्यम से फट गई। तेज भागना! चांग हाओ ने बाओ बुपिंग और सिद्धार्थ को चिल्लाकर कहा। जैसे ही यह दरार बनी, यह संरचना धीरे धीरे बंद होने लगी। इसे पूरी तरह से बहाल होने में एक सांस से भी कम समय लगा। बाओ बुपिंग तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे। इस समय वे सुनहरे जीव भी करीब आ रहे थे। तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। जेडकोर प्राणी दहाड़ उठा और उसके शरीर से अचानक चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली। सूरज की तरह इसने पूरी दुनिया को सुनहरे धब्बों से ढक दिया। स्वर्ग और पृथ्वी जम गए। यह एक बेहद भयानक शक्ति थी। बाओ बुपिंग और चांग हाओ को ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ अचानक उन पर टूट पड़ा हो और हर कदम उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। वे चौंकने से खुद को नहीं रोक पाए। आखिर यह कैसी शक्ति थी? अगर हम नहीं जाते तो क्या आप हमें खाना खिलाएंगे? सुनहरे रूनों की इस दुनिया में सिर्फ एक जगह थी जहां वे नहीं थे। उस जगह पर एक बैंगनी रंग का गोला था जो तारे की तरह था और जिसने रूनों को चकनाचूर कर दिया था। सिद्धार्थ हवा में खड़ा था। उसके हाथ में 300 मीटर का गोला था। आग के देवता की तरह वह अविश्वसनीय रूप से दबंग दिखाई दे रहा था। बैंगनी गोला सूरज की तरह था, जबकि सुनहरे रंग बर्फ की तरह थे जो तुरंत पिघल रहे थे। पूरी सुनहरी दुनिया प्रभावित हुई और मुड़ने लगी। ठीक है, आपके आचरण के आधार पर मैं कहूंगा कि आपने हमारे लिए कोई अच्छा खाना नहीं बनाया। फिर कोई बात नहीं, हम बहुत व्यस्त हैं। आप वापस जा सकते हैं। आप जानते हैं, आपका इतना सारा सामान लेने के बाद मुझे आपके लिए कुछ न छोड़ना बुरा लगेगा। कृपया यह तुच्छ उपहार ले लें। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिद्धार्थ ने शक्तिशाली सुनहरे प्राणी पर विशाल गोला फेंका। तारा गिरो! इस गोले में असीम विनाशकारी शक्ति थी। यह एक ऐसे तारे की तरह था जो अपने जीवन के अंत पर पहुंच गया था और अपनी अंतिम रोशनी के साथ फटने वाला था। जेडकोर प्राणी जल्दी से भाग गया। यह अज्ञात था कि वह क्या चिल्ला रहा था, लेकिन सिद्धार्थ अनुमान लगा सकता था कि वह अन्य प्राणियों को भागने के लिए कह रहा था। धमाका! लेकिन उन्होंने अभी भी इस रहस्यमय जादुई कला को कम करके आंका था जो जुआंटियन कैटलॉग से आई थी। निर्वाण शास्त्र की अतिरिक्त शक्ति के साथ बैंगनी क्षेत्र के विस्फोट ने दुनिया को भस्म करने के लिए आग की लपटों का कारण बना। सुनहरे रनों के बजाय यह दुनिया आग की लपटों के समुद्र से भर गई। वे साधारण प्राणी तुरंत राख में बदल जाएंगे और कुलीन लोग मरने से पहले एक सांस तक जीवित रहेंगे। केवल सुनहरे जीव ही बच गए, लेकिन उनके सुनहरे शरीर आग की लपटों से काले पड़ गए थे। जब वे हमले को रोकने में सक्षम थे, विस्फोट की शक्ति ने 2 फाउंडेशन फोर्जिंग सुनहरे जीवों को बेहोश कर दिया। केवल जेड कोर प्राणी, जो स्टार फॉल के कोर विस्फोट क्षेत्र से बहुत दूर भाग गया था, सुरक्षित बचने में कामयाब रहा था।
लेकिन अगर उस पर सीधे हमला किया गया होता तो उसे पता था कि शायद वह मारा जा सकता था। स्टारफॉल के फटने के तुरंत बाद दूरी पर 10 से अधिक अविश्वसनीय रूप से भयानक आभाएं उभरीं। विशाल आकृतियों का एक समूह तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये आकृतियां भी सोने की थीं, लेकिन अब वे 30 मीटर ऊंची हो गई थीं। उनके दबाव से स्वर्ग और पृथ्वी हिलने लगे। जैसे ही वे पहुंची, जीवित स्वर्ण प्राणी हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। यह देखकर कि यहाँ सब कुछ मौत की जली हुई भूमि में बदल गया था, उन प्राणियों ने क्रोध की स्वर्गकंपायमान दहाड़े निकाली। उनमें से एक की आंखें लाल थीं और वह जमीन पर पैर पटक रहा था। जमीन उसके नीचे टूट गई, जबकि वह एक उल्कापिंड की तरह उस समूह पर टूट पड़ा। इस समय चांग हाओ ने जो आंसू बनाए थे वे स्टारफॉल की शक्ति के कारण आकार में बढ़ गए थे। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि इसकी वजह से संरचना टूट गई थी और इसकी आत्ममरम्मत करने की क्षमता गायब हो गई थी। यह उस व्यक्ति की तरह था जो चेहरे पर थप्पड़ मारने के बाद अपना मुंह बंद करना भी नहीं जानता था। दूसरे जीव यह देखकर चौंक गए कि उनमें से एक प्राणी समूह को पीछे छोड़कर भाग रहा है। वे जल्दी से उसे रोकने के लिए उड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह भयानक प्राणी अंधेरे में सिद्धार्थ का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा। सिद्धार्थ, बाओ बुपिंग और चांग हाओ जितनी जल्दी हो सके भाग रहे थे। स्टारफॉल को छोड़ने के बाद सिद्धार्थ अन्य दो के साथ गठन के दूसरी तरफ छिप गया था। स्टारफॉल की विनाशकारी शक्ति मुख्य रूप से बाहर ही रही थी, इसलिए वे तीनों घायल नहीं हुए। लेकिन अचानक उन सभी को ऐसा महसूस हुआ कि मानो उन पर प्राणघातक खतरा मंडरा रहा है। लाइफ स्टार क्षेत्र, वे तीनों चौंक गए। यह आभा स्पष्ट रूप से ऐसी चीज थी जो केवल लाइफ स्टार स्तर पर ही हो सकती थी। सिद्धार्थ ने पीछे देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि 30 मीटर की एक आकृति तेजी से उसके करीब आ रही है। उसकी गति उनकी गति से 10 गुना अधिक थी। अरे, हमें विदा करने के लिए इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है न, सिद्धार्थ ने शाप दिया। उसकी पीठ पर बिजली के पंख दिखाई दिए और उसके पैरों में किंग आइटम के जूते चमक उठे। उसने बाओ बुपिंग और चांग हाओ को पकड़ते हुए अपनी गति को चरम पर पहुंचा दिया। सिद्धार्थ द्वारा खींचे जाने के कारण बाओ बुपिंग और चांग हाओ के पैर जमीन से उठ गए और वे इतनी तेजी से हवा में सीटी बजाते हुए भागे कि वे अपनी आंखें भी नहीं खोल पाए। उन्हें घसीटते हुए भी सिद्धार्थ की गति उनकी चरम सीमा को पार कर गई। लानत है सिद्धार्थ, और तेज चलो, यह हमें पकड़ने ही वाला है। बाओ बुपिंग ने ठीक समय पर पीछे मुड़कर देखा और देखा कि विशालकाय जीव उनके और भी करीब आ गया है। यह उन्हें पकड़ने ही वाला था, जिससे उनके चेहरे हरे हो गए। शायद उनमें लड़ने की थोड़ी सी भी इच्छा होती अगर वह सिर्फ एक आत्मा परिवर्तन प्राणी होता, लेकिन इस भयानक राक्षस के सामने उनमें लड़ने की इच्छा भी नहीं थी। वह बूढ़े आदमी के स्तर पर एक अस्तित्व था। सिद्धार्थ ने अपने दांत भींच लिए और अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। उसके पैर दो तेजी से घूमते पहियों की तरह थे, लेकिन फिर भी वह उस प्राणी की गति की तुलना नहीं कर सकता था। वह अभी भी पकड़ रहा था। अरे, जब हम आए थे तो दूरी बहुत कम थी, अब जब हम वापस जा रहे हैं तो यह इतनी दूर क्यों है? सिद्धार्थ ने कोसा। जब वे आए थे तो उन्हें यह जगह इतनी बड़ी नहीं लगी थी, लेकिन इतनी देर तक भागने के बाद भी वे वहां नहीं पहुंच पाए। सिद्धार्थ को यह नहीं पता था कि इस जगह पर भी एक संरचना थी। अंदर आना आसान था क्योंकि संरचना ने दूरी कम कर दी थी ताकि कोई भी जल्दी से शैतान आत्मा पर्वत में प्रवेश कर सके, लेकिन निकलते समय संरचना से कोई मदद नहीं मिली। तो ऐसा लगा जैसे प्रवेश द्वार से संरचना तक की दूरी 100 गुना बढ़ गई हो। हम बर्बाद हो गए। सिद्धार्थ, तुम्हारे पैर बहुत छोटे हैं, बाओ बुपिंग ने दुख जताया। उस प्राणी के पैर 15 मीटर लंबे थे, इसलिए सिद्धार्थ वास्तव में दौड़ में नुकसान में था। मर जा, वह प्राणी अचानक दहाड़ा और उसका माथा फट गया। एक तीर सिद्धार्थ पर चला। अब वह प्राणी 3000 मीटर से भी कम दूरी पर था और वे अब उसके हमले की सीमा में थे। अगर यह हमला जमीन पर होता तो वे तीनों तुरंत धूल में बदल जाते। पॉट, यह सब तुम्हारा है। सिद्धार्थ ने बाओ बुपिंग और चांग हाओ को एक तरफ फेंक दिया और एक काला पॉट निकाला। उसने इसे हमले में तोड़ दिया। धमाका! एक भयानक विस्फोट हुआ और अंतरिक्ष टूट गया। उन तीनों को ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उन पर टूटकर गिर पड़ा हो और वे दूर जाकर गिरे और उनके शरीर से खून बहने लगा। उन्हें नहीं पता था कि वे कितनी दूर तक लुढ़के थे। उनके सिर भिनभिना रहे थे। अचानक एक खनकने की आवाज सुनाई दी जब काला बर्तन सिद्धार्थ के सामने गिरा, जो अभी भी घूम रहा था। यह देखकर कि यह ठीक था, सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ। बर्तन बहुत अद्भुत था।
यह वास्तव में इस तरह के भयानक हमले को रोकने में सक्षम था। मरना। सिद्धार्थ ने अभी अपनी किस्मत को धन्य कहा ही था कि बर्तन इतना मजबूत था कि एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। वह भयानक प्राणी उनके सामने आ गया। उसने एक भयानक मुट्ठी खोली जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सील कर दिया। उनके हाव भाव बदल गए। यह भयानक प्राणी मूलतः ऐसा नहीं था जिसे वे संभाल सकें। सिद्धार्थ ने फिर से बर्तन उठाया। अचानक अंतरिक्ष कांप उठा। एक रक्तरंग की रोशनी आसमान में उड़ी, जो एक रक्तरंजित सूरज की तरह दिख रही थी जिसने दुनिया को रोशन कर दिया था। जैसे ही वह रक्तरंग की रोशनी दिखाई दी, उस प्राणी की हत्या करने की मंशा गायब हो गई और उसके चेहरे पर भय का भाव दिखाई दिया। वह तुरंत मुड़ा और भाग गया, सिद्धार्थ और अन्य लोगों की परवाह किए बिना। यह सॉवरेन ब्लड सील है। सिद्धार्थ ने उस रक्तरंग के सूरज को सॉवरेन ब्लड सील की दिशा में देखा। इस समय यह अंतिम प्रकाश फैला रहा था जिसने दुनिया को रोशन कर दिया था। दिव्य शक्ति ने पूरे शैतान आत्मा पर्वत को भर दिया। सॉवरेन ब्लड सील की रोशनी फैल गई, सिद्धार्थ के 3 लोगों के समूह को घेर लिया। सिद्धार्थ को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसे बस ऐसा लगा जैसे गर्म धूप उसके शरीर को नहला रही हो। लेकिन वह प्राणी ऐसे भाग रहा था जैसे उसकी जान पर ही निर्भर हो। उसे रोशनी के छूने से भी डर लग रहा था। अपनी गति के बावजूद वह दिव्य प्रकाश से आगे निकलने में असमर्थ था। रक्तरंग का प्रकाश जल्दी ही उसे पकड़ लेता है। प्राणी ने एक अनचाही दहाड़ लगाई और उसके पूरे शरीर पर सुनहरे रंग के रंग चमक उठे, जो उसकी रक्षा कर रहे थे। सिद्धार्थ यह देखकर हैरान रह गया कि इन सुनहरे रंग का कोई वास्तविक रूप नहीं था। वे एक भयानक रक्षा पंक्ति बनाने के लिए अंतरिक्ष को चीरते हुए निकल गए। सिद्धार्थ ने कभी भी ऐसे भयानक रक्षात्मक रून नहीं देखे थे। उसका अनुमान था कि यह बचाव प्राणी की जन्मजात दिव्य क्षमताओं में से एक था। इस पूर्ण बचाव का रक्तरंग की रोशनी के सामने जरा भी उपयोग नहीं था। रक्तरंग की रोशनी बर्फ के बीच से निकलते लावा की तरह थी। रून गायब हो गए और प्राणी ने एक दयनीय चीख निकाली। उनकी चौंकी हुई निगाहों के सामने वह तुरंत धूल में बदल गया। तीनों को डर का एहसास हुआ। शुरू में सिद्धार्थ ने अनुमान लगाया था कि इस शक्तिशाली बचाव के साथ जीव के जीवित बचने की 50% संभावना होगी। कम से कम उसे कुछ हद तक संघर्ष तो करना चाहिए था। लेकिन अब उसे पता चला कि संप्रभु रक्त सील के सामने ऐसे भयानक अस्तित्व में प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं थी। जीव के मारे जाने के बाद सॉवरेन ब्लड सील अपने मूल स्वरूप में वापस आ गया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अब उन भयानक जीवों में से एक गायब हो गया था। सिद्धार्थ, बाओ बुपिन और चांग हाओ सदमे में थे। संप्रभु रक्त सील वास्तव में इतना शक्तिशाली था। तो फिर संप्रभु अस्तित्व का कौन सा स्तर था? 1,00,000 वर्ष से भी अधिक समय पहले बची हुई एक सील, जो पहले से ही ढीली पड़ चुकी थी, अभी भी ऐसे भयानक विशेषज्ञ को आसानी से मार डालने में सक्षम थी। वे तीनों खड़े हुए और प्रभु रक्त सील को आदरपूर्वक प्रणाम किया। वे इस प्रभु के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता से भरे हुए थे। एक संप्रभु की शक्ति समय के साथ विस्तारित हो सकती है। एक सील ने शैतान आत्मा पर्वत को दसियों हजार वर्षों तक दबाकर रखा था, जिससे वे भयानक जीव मार्शल हेवन महाद्वीप में प्रवेश करने में असमर्थ हो गए। इस तरह की दबंग शक्ति ऐसी चीज थी जिसकी कोई भी कामना करेगा। चल दर। अब वे निश्चित रूप से सुरक्षित थे। चाहे जितने भी जीव हों, वे संप्रभु रक्त सील के सामने अहंकारी होने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने जल्दी से 2 पत्थर के खंभे फिर से देखे। संप्रभु रक्त मुहर अभी भी उनके बीच शांत रूप से तैर रहा था। जब वे सॉवरेन ब्लड सील के नीचे से गुजरे तो उन्होंने गहरी सांस ली। उन्होंने साफ आसमान और चमकते सूरज को देखा, जो उन्होंने लंबे समय से नहीं देखा था। वे आखिरकार जिंदा बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे। कई बार मौत के मुंह से निकलकर बाहर आने पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका पुनर्जन्म हुआ हो। वे अभी शैतान आत्मा पर्वत से बाहर निकले ही थे कि दर्जनों लोगों की नजरें उन पर पड़ी, जो सदमे से भरे हुए थे। वे सभी लोग साहसी थे जिन्होंने शैतान आत्मा पर्वत में प्रवेश करने का संकल्प नहीं लिया था या अभी भी अपनी स्थिति को समायोजित कर रहे थे। उन तीनों को बाहर निकलते देख वे अविश्वास से भर गए। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो बिना किसी छुपे हत्या के इरादे और लालच से भरे हुए थे। जो कोई भी शैतानी आत्मा पर्वत से बाहर निकलता था, उसके पास स्वर्ग को हिला देने वाले रहस्यों का अद्भुत खजाना होता था। वे तीनों काले खून में रंगे हुए थे, जिससे दूसरों के लिए उनके असली वस्त्र देखना असंभव हो गया था। कोई नहीं बता सकता था कि वे कौन थे। जैसे ही वे दिखाई दिए, जंगली साधकों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। उनमें से एक जेड कोर विशेषज्ञ था,
जिसने तुरंत अपनी शक्तिशाली आभा को प्रकट किया और बिना कुछ कहे उन पर हाथ बढ़ाया, उन्हें जीवित पकड़ना चाहता था। सिद्धार्थ ने उस व्यक्ति की तरफ देखा तक नहीं। उसने अपना हाथ घुमाया और उस जेड कोर विशेषज्ञ को खूनी धुंध में उड़ने से पहले आवाज करने का भी मौका नहीं मिला। उनके आसपास के लोग भी हैरान रह गए। एक जेड कोर विशेषज्ञ को हाथ के एक झटके से मार दिया गया। आखिर वे कितने ताकतवर थे? भागो, बाओ बुपिंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और एक शक्तिशाली क्यूई लहर ने उनके आसपास के लोगों को उड़ा दिया। दो बदकिस्मत लोग बस इसी से बेहोश हो गए। सिर्फ इसलिए कि उन तीनों को डेविल स्पिरिट माउंटेन में धमकाया गया था, इसका मतलब यह नहीं था कि वे कमजोर थे। यहाँ के लोग तीसरे या चौथे दर्जे के सेलेस्टियल से ज्यादा कुछ नहीं थे। वे सिद्धार्थ और बाकी लोगों के लिए कुछ भी नहीं थे। तुम मुझे लूटना चाहते हो? कमबख्त कुत्ते जैसी आंखें, चांग हाओ ने शाप दिया। सिद्धार्थ के थप्पड़, बाओ बुपिंग की दहाड़ और चांग हाओ के शाप ने तुरंत सभी को दबा दिया। उन जंगली साधकों को तुरंत एहसास हुआ कि ये तीनों शैतान आत्मा पर्वत से बाहर निकल पाए, यह सिर्फ किस्मत की वजह से नहीं था। क्या वह वही नहीं है? सिद्धार्थ! अचानक एक साधक ने सिद्धार्थ को पहचानकर चौंककर चीख मारी। सिद्धार्थ का नाम पहले से ही साधना जगत में प्रसिद्ध था। वह एक पूर्ण विचित्र व्यक्ति था। वह कोई दिव्य प्राणी नहीं था, लेकिन वह शीर्ष स्वर्गीय प्रतिभाओं से मुकाबला करने में सक्षम था। पूर्वी समुद्र में जो कुछ हुआ और 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेष के बाद की लड़ाइयों के कारण उनका नाम विशेष रूप से गूंज रहा था। उन्होंने प्राचीन जातियों के खतरे को नजरअंदाज किया और ग्रैंड जिया से बाहर निकलने के लिए अनगिनत आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों के घेरे से बाहर निकल गए। उनका नाम इस हद तक प्रसिद्ध हो गया था कि इस क्षेत्र के लगभग सभी किसान उनका नाम जानते थे। बाद में चूंकि वह स्वर्ग विभाजक युद्ध संप्रदाय में शामिल हो गया था, इसलिए चीजें थोड़ी शांत हो गई थीं। लेकिन अब ये सभी साधक उसे यहां देखकर हैरान थे। बाओ बुपिंग और चांग हाओ जो स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय से आए थे, वे खून से लथपथ थे और उनके वस्त्रों से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। केवल उनकी पीठ पर तलवारें ही उनकी स्थिति को दर्शाने में सक्षम नहीं थीं। जैसे ही सभी चौंक गए, सिद्धार्थ के पीछे की जगह पानी की एक परत में बदल गई। एक तेज ब्लेड चुपचाप उसकी पीठ पर वार कर गया। यह सब इतना अचानक हुआ कि बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उनका ध्यान हैरान साधकों पर केंद्रित था। जब तेज तलवार को अचानक एक काले बर्तन ने रोक लिया तो चिंगारियां उड़ने लगीं। उसी समय सिद्धार्थ ने अपने दाहिने हाथ से ब्लड रिंकर को पीछे से चीरते हुए बाहर निकाला। उसका यह वार भी अचानक हुआ, मानो उसे इसकी उम्मीद थी। तभी बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने प्रतिक्रिया की। वे जल्दी से पीछे मुड़े और देखा कि सिद्धार्थ की कृपाण नीचे गिर गई है और हवा में तैर रही उस तेज धार को पीछे खींचकर रोक दिया गया है। धमाका! ब्लेड ने सिद्धार्थ की कृपाण को रोक दिया और पानी का पर्दा उड़ गया, जिससे भूरे रंग के लबादे में एक साधारण सा दिखने वाला आदमी सामने आ गया। वह बिल्कुल साधारण लग रहा था। अगर उसे भीड़ में फेंक दिया जाए तो उसे फिर से ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। इस समय उसकी आंखों में हैरानी की झलक थी। ब्लडकिल हॉल जाने से मना कर रहा है। चूंकि यह मामला है, इसलिए आप पीछे रह सकते हैं। सिद्धार्थ ने ठंडी मुस्कान दी और जमीन पर पैर पटकते हुए वह आगे बढ़ा और दोनों हाथों से अपनी कृपाण को नीचे गिरा दिया। इतने सालों तक ब्लडकिल हॉल के हत्यारों के साथ उलझे रहने के बाद सिद्धार्थ उनकी आभा के प्रति बेहद संवेदनशील हो गया था। जैसे ही वे तीनों डेविल स्पिरिट माउंटेन से बाहर निकले, उसे लगा कि उस पर ताला लगा दिया गया है। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह हमले का इंतजार कर रहा था। आखिरकार सभी हत्यारे उन जुड़वां ब्लडकिल 10 हत्यारों की तरह नहीं थे जो एक दूसरे की हत्या के इरादे और आभा को रद्द करने में सक्षम थे। चाहे हत्यारा कितना भी अद्भुत क्यों न हो, एक बार हमला करने के बाद 9 स्टार हेगेमॉन बॉडी 8 की इंद्रियों के सामने उनके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। सिद्धार्थ के पहले हमले ने हत्यारे के छिपे हुए ढांचे को तहस-नहस कर दिया, जबकि उसका दूसरा हमला जानलेवा था। हत्यारे के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। ठंडी सांस लेते हुए उसने अपनी तलवार को रोकने के लिए उठाया। उस पर पानी जैसा अवरोध दिखाई दिया और एक धमाकेदार आवाज के साथ अचानक धुंध बाहर निकली और हवा भर गई। धुंध ने तुरंत ही उनके आसपास के क्षेत्र को ढक लिया। इस धुंध में अगर आप अपने चेहरे के सामने अपना हाथ घुमाते तो अपनी खुद की उंगलियां भी देखना असंभव था। आप केवल सफेद धुंध ही देख सकते थे। यहां तक कि दैवीय भावना भी इस धुंध को भेद नहीं सकती थी। बाओ बुपिंग और चांग हाओ चौंक गए। इस धुंध में वे अंधे हो गए थे, कुछ भी देखने या महसूस करने में असमर्थ थे। धमाका!
अचानक धुंध छंट गई और लोगों ने देखा कि सिद्धार्थ हत्यारे पर हमला कर रहा है। हत्यारे की छाती से खून बह रहा था और उसके मुंह से भी खून टपक रहा था। वह वापस उड़ते हुए हैरान था। तुम मेरे हृदय की उलझन भरी धुंध को देख सकते हो। हत्यारे को इस पर विश्वास नहीं हुआ। वह एक शक्तिशाली जल तत्व साधक था और उसकी जल क्यूई द्वारा बनाई गई धुंध हवा कितनी भी तेज क्यों न हो बिखरती नहीं थी। यह दृष्टि को अवरुद्ध कर सकती थी और दिव्य भावना को अलग कर सकती थी। धुंध के भीतर अन्य लोग अंधे थे जबकि वह स्पष्ट रूप से देख सकता था। अनगिनत विशेषज्ञ उसकी धुंध के भीतर अनिच्छा से मर गए थे। धुंध को बहुत ही विस्फोटक और विनाशकारी शक्ति के माध्यम से फैलाया जा सकता था, लेकिन जो कोई भी ऐसा करता था वह वास्तव में उसके जाल में फंस जाता था। जैसे ही वे शक्तिशाली हमला करते, वह घातक हमला कर देता। सबसे पहले सिद्धार्थ भी उन अन्य विशेषज्ञों की तरह था जिन्हें उसने मारा था। सबसे पहले उसने अपनी आभा का उपयोग करके धुंध को उड़ाने की कोशिश की थी और हत्यारा चुपचाप चुपके से हमला करने के लिए बस उसी पल का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला था, उसने देखा कि सिद्धार्थ ने जो ऊर्जा जमा की थी वह धुंध को उड़ाने के लिए नहीं थी। इसके बजाय एक शक्तिशाली तलवार ने उस पर वार किया था। वह वास्तव में सिद्धार्थ के जाल में फंस गया था। सिद्धार्थ के हमले से उसे खून की उल्टी हुई और उसने जवाबी हमला किया। अगर वह इतना मजबूत नहीं होता तो यह हमला उसे मार देता। आकाश को चीर 2-3 सिद्धार्थ का जवाब एक और क्रूर हमला था। खून के रंग की कृपांशवी हत्यारे के लिए सबसे बुरे समय पर निर्दयता से आकाश से गिर गई। हत्यारे ने गहरी सांस ली। ऋण अचानक उसके पीछे प्रकट हुए, जिससे ऋण का एक समुद्र बन गया। ऋण के समुद्र में प्रकाश के 9 बिंदु दिखाई दिए। एक शक्तिशाली आभा आसमान में उड़ गई। जब यह ऋणिक समुद्र प्रकट हुआ तो हत्यारा पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गया। उसकी तलवार के वार ने सिद्धार्थ की कृपांशवी को तोड़ दिया। सिद्धार्थ, बाओ बुपिंग और चांग हाओ सभी चौंक गए। 9वीं रैंक का सेलेस्टियल ब्लडकिल हॉल के हत्यारे ने क्षण भर के लिए अपनी अभिव्यक्ति को बुलाया और फिर उसे वापस खींच लिया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। लेकिन सिद्धार्थ, बाओ बुपिंग और चांग हाओ सभी हैरान थे। हालांकि वे उसके स्वरूप को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि वह एक भयानक 9वीं श्रेणी का दिव्य प्राणी था। अफसोस की बात है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ पूरी तरह से लड़ाई नहीं कर सकता। उम्मीद है कि तुम इस विपत्ति से बच सकोगे, नहीं तो मैं जेड कोर क्षेत्र में अपनी प्रगति को व्यर्थ ही रोक देता। मुझे याद रखो, मैं ब्लडकिल 9 हूँ और अगर तुम आज से आगे जीवित रहे तो मैं अगली बार तुम्हारा सिर काट लूंगा। हत्यारे ने भावहीनता से सिद्धार्थ को देखा। इतना कहते ही उसके शरीर पर कोहरा छा गया और वह सबके सामने से गायब हो गया। यहाँ तक कि सिद्धार्थ को भी पता नहीं चला कि वह कैसे चला गया। कितना शक्तिशाली हत्यारा है। बाओ बुपिंग और चांग हाओ चौंक गए। यह उनका पहली बार था जब उन्होंने 9वीं रैंक का सेलेस्टियल देखा था, और यह 9वीं रैंक का सेलेस्टियल वास्तव में एक हत्यारा था। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे याद आया कि कैसे 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेष में जुड़वा हत्यारों ने उसे बताया था कि वे ब्लडकिल 10 इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली हत्यारे थे। उनसे ऊंचे रैंक वाले हत्यारे इस क्षेत्र में नहीं थे। लेकिन ब्लडकिल 9 अचानक प्रकट हो गया था। इसका मतलब था कि ब्लडकिल हॉल ने उसे किसी दूसरी जगह से जुटाया था। इसके अलावा उसके शब्दों के आधार पर ऐसा लग रहा था कि उसने उसे मारने के लिए जेड कोर दायरे में आगे बढ़ने का अपना मौका भी रोक दिया था। क्या यह कहना था कि ब्लडकिल 9 से ऊपर के हत्यारे पहले ही जेड कोर दायरे या उससे भी ऊपर तक आगे बढ़ चुके थे? उसने लड़ना क्यों बंद कर दिया? बाओ बुपिंग और चांग हाओ थोड़े हैरान थे। वे 9वीं रैंक के दिव्य की असली शक्ति का अनुभव करना चाहते थे। सिद्धार्थ, लोगों ने तुम्हें स्वर्गचोर के रूप में रिपोर्ट किया है और मुझे इस मामले की जांच करने का जिम्मा सौंपा है। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा कि तुम समझदारी से काम लो और स्वेच्छा से हमारे साथ चलो, अन्यथा हम। अचानक एक ठंडी चीख गूंजी और दर्जनों आकृतियां शैतान आत्मा पर्वत के प्रवेश द्वार को घेर लेती हैं। जब उन्होंने उन आकृतियों को देखा तो बाओ बुपिंग और चांग हाओ के चेहरे के भाव बदल गए। उन लोगों में कई ऐसे भी थे जो लाइफ स्टार विशेषज्ञ थे। सामने वाले व्यक्ति ने बैंगनी सुनहरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे जिन पर पिल टॉवर का चिन्ह बना हुआ था। केवल एक टॉवर मास्टर ही ऐसे वस्त्र पहनने के योग्य था। सिद्धार्थ ने केवल डैन टेंग को ही ऐसे कपड़े पहने देखा था। हालांकि यह व्यक्ति डैन टेंग नहीं था। इसके बजाय वह कंधे तक लंबे बालों वाला एक बर्फीले चेहरे वाला आदमी था जो लगभग 40 साल का लग रहा था। इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के आसपास कई जीवन सितारा विशेषज्ञ थे
और उनमें से एक को आश्चर्यजनक रूप से सिद्धार्थ ने पहचान लिया, स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु मां जिंगकोंग। मां शिंगकोंग के अलावा सिद्धार्थ उनमें से किसी को नहीं पहचानता था, लेकिन जिस तरह से वे खुद को पेश करते थे उसके आधार पर वे शायद अपने संप्रदायों के स्वामी थे या उस स्तर पर थे। उनके अलावा 5 बड़े, विशेष रूप से अभिमानी विशेषज्ञ थे। वे प्राचीन जातियों के विशेषज्ञ थे, कुल 13 लाइफ स्टार विशेषज्ञ और 50 से अधिक आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ। इस तरह की भयानक लाइनअप ने बाओ बुपिंग और चांग हाओ को डर से उछलने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम सब यहाँ सिर्फ मुझे पकड़ने आए हो? तुम सच में मुझ पर बहुत अच्छे लगते हो, सिद्धार्थ ने शांति से मुस्कुराते हुए अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया। सामने वाला व्यक्ति वास्तव में डैन टेंग का छोटा भाई था। जहां तक डैन टेंग का सवाल है, वह इस दुनिया से गायब हो चुका था। उस मूर्ख बालक दानचू के कारण, जिसने 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेष में सिद्धार्थ के सामने सभी रहस्यों को उजागर कर दिया था, संपूर्ण साधना जगत हिल गया था। डैन टेंग ने 4 प्राचीन राष्ट्रों के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था। यह एक बहुत बड़ा अपराध था। फिर उन्होंने यह भी कहा कि कैसे वह 4 राष्ट्रों को नियंत्रित करने में ग्रैंड हान का समर्थन करने की तैयारी कर रहा था। उसने खुद को नरमी के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। भले ही वह टॉवर मास्टर था, लेकिन वह पिल वैली के गुस्से को सहन नहीं कर पाया था। जनता को खुश करने के लिए पिल वैली ने घोषणा की थी कि डैन टेंग को मार दिया गया है। यह कहने की जरूरत नहीं थी कि पिल वैली वाकई क्रूर थी। यहां तक कि एक टावर मास्टर, एक महान लाइफ स्टार विशेषज्ञ भी उनके द्वारा मारा जा सकता था। इससे हुयुन संप्रदाय सहित सभी का मुंह बंद हो गया था। अब इस मामले में उनके लिए परेशानी खड़ी करने का कोई रास्ता नहीं था। अब चूंकि डैन टेंग मर चुका था, सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई और मामला बंद कर दिया गया। लेकिन डैन टेंग की मौत ने पिल वैली में काफी हलचल मचा दी थी। डैन टेंग के परिवार का मुख्य वंश असाधारण रूप से क्रोधित था, लेकिन वे उस गुस्से को पिल वैली पर निकालने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने सारा गुस्सा सिद्धार्थ पर डाल दिया। इस नए टॉवर मास्टर का नाम डैन शेंग था। वह डैन टेंग का छोटा भाई था और उसे डैन टेंग के पिल टॉवर को संभालने के लिए पदोन्नत किया गया था। डैन शेंग को अभी अभी पदोन्नति मिली थी जब उसने सिद्धार्थ को निशाना बनाना शुरू किया। सच में सिद्धार्थ को मारना एक छोटी सी बात थी। जब तक वे इसे गुप्त रूप से ठीक से करते, पिल टॉवर की शक्ति के साथ वे आसानी से एक फाउंडेशन फोर्जिंग चींटी को कुचल सकते थे। लेकिन डैन शेंग का लक्ष्य सिर्फ सिद्धार्थ को मारना नहीं था। वह दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में सिद्धार्थ को मारना चाहता था, ताकि डैन परिवार का सम्मान वापस जीता जा सके। अन्यथा पिल वैली में डैन परिवार की स्थिति गिर जाएगी। अब सिद्धार्थ को मारना सिर्फ अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए नहीं था, बल्कि राजनीतिक कारणों से था। डैन शेंग के पीछे उसका पूरा परिवार उसका समर्थन कर रहा था। सिद्धार्थ, बाओ बुपिंग ने सिद्धार्थ को एक संदेश भेजा। मत बोलो, सिद्धार्थ ने सीधे अपना मुंह खोला। वह जानता था कि बाओ बुपिंग क्या कहना चाहता था, लेकिन जब इस तरह की किसी बात को संभालने की बात आती थी तो उसके पास बहुत अनुभव था और वह जानता था कि क्या करना है। जहां तक बाओ बुपिंग के आध्यात्मिक संदेश की बात है, तो यह इन चालाक बूढ़े लोमड़ियों की समझ से बच नहीं सकता था। सिद्धार्थ, क्या तुम हमें स्वेच्छा से तुम्हें पकड़ने दोगे? डैन शेंग ने ठंडे भाव से सिद्धार्थ को देखा। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, हालांकि उसकी हत्या की मंशा छुप नहीं सकी, क्योंकि वह सिद्धार्थ से बहुत नफरत करता था। वह सिद्धार्थ को यहीं और अभी कुचल देना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसे एक कारण चाहिए था, एक नेक कारण। क्या मैं तुम्हारे साथ स्वेच्छा से चलूंगी? ऐसा व्यक्ति अभी तक पैदा नहीं हुआ है जो मुझसे ऐसा कुछ करवा सके। तुम खुद को क्या समझते हो जो मुझसे ऐसा कुछ पूछने की हिम्मत करोगे? सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। छोटे बदमाश, क्या तुम यह बात फिर से कहने की कोशिश करोगे? डैन शेंग गुस्से से बोला। बूढ़े कमीने, अगर मैं दोबारा भी कहूं तो तुम मेरा क्या कर सकते हो? सिद्धार्थ ने सीधे अपनी नाक की ओर इशारा किया और गाली दी। तुम घमंडी बदमाश, मैं अब और नहीं देख सकता। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ये तियानक सुआन की जगह एक जूनियर को अपने वरिष्ठों का सम्मान कैसे करना चाहिए। अचानक एक चीख गूंजी और एक आकृति सिद्धार्थ के सामने प्रकट हुई, जैसे कि वह टेलीपोर्ट हो गई हो। एक बड़ा हाथ उसके गले की ओर बढ़ा। हमलावर स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय का मां जिंगकोंग था। इस समय मां जिंगकोंग का चेहरा घृणा से मुड़ गया था। सिद्धार्थ के लिए उसकी नफरत डैन शेंग से भी अधिक थी। पिछली बार जब वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जुआंटियन दाओ संप्रदाय में गया था, तो स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय की शक्ति दिखाने के बजाय उसके शिष्यों को मार दिया गया था और वह हार कर चला गया था।
उसने बहुत सारे संसाधन और साथ ही अपना खुद का जीवन सितारा मन का भी जुए में हार दिया था। हालांकि सबसे बुरी बात अंत में वह थप्पड़ थी। यह एक ऐसा दाग था जिसे वह कभी नहीं मिटा पाएगा, इसलिए वह डैन शेंग से भी ज्यादा सिद्धार्थ को मरना चाहता था। वह सीधे सिद्धार्थ के गले तक पहुंच गया और जीवन सितारा क्षेत्र का दबाव उस पर टूट पड़ा, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी जम गई। सिद्धार्थ ने ठंडी मुस्कान दी। पिछली बार उसकी साधना का आधार बहुत कम था और वह एक मछली की तरह था जो केवल खुद को वध होने दे सकती थी। लेकिन अब उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वह इतना असहाय नहीं था। जब तक वह चाहता था और अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता था, ठीक है, हालांकि वह यह नहीं कहेगा कि वह उसे रोक सकता है, वह निश्चित रूप से एक उंगली उठा सकता है, पिछली बार के विपरीत। हालांकि उसका चकमा देने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने बस मां जिंगकोंग को अपनी ठंडी मुस्कान के साथ देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, वहां केवल एक चीज थी, अवमानना। मां जिंगकोंग ने उस भाव को स्पष्ट रूप से देखा। उसने सोचा कि सिद्धार्थ ने बस अपनी बेबसी स्वीकार कर ली है और उसे क्रोधित करने के लिए ऐसा कर रहा है ताकि वह उसे जल्दी से मार डाले। मां जिंगकोंग मुस्कुराया। वह मुस्कान क्रूर और प्रसन्न थी। वह पहले से ही सिद्धार्थ को प्रताड़ित किए जाने और रिहाई की भीख मांगने के दृश्य की कल्पना कर सकता था। बेटे, यह मत सोचो कि तुम मुझे इतनी आसानी से मरवा सकते हो, मां जिंगकोंग ने व्यंग्य किया। उसका हाथ सिद्धार्थ के गले पर जारी रहा। बाओ बुपिंग और चांद हाओ दोनों ने मां जिंगकोंग पर अपनी तलवारें बरसाईं। हालांकि मां जिंगकोंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना बहुत कठिन था और उनकी हरकतें सुस्त थीं। मां जिंगकोंग की बिजली जैसी गति की तुलना में उनके पास कोई रास्ता नहीं था। फिर भी उनकी हरकतों से दूसरे विशेषज्ञ हैरान रह जाते थे। यहां तक कि राजा भी लाइफ स्टार विशेषज्ञ के क्षेत्र में नहीं जा पाते थे। जहां तक आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों की बात है तो उनकी हरकतों पर बहुत अधिक दबाव डाला जाता था। जहां तक बाओ बुपिंग और चांद हाओ का सवाल है, वे केवल फाउंडेशन फोर्जिंग के शिष्य थे। उनके लिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ना वाकई आश्चर्यजनक था। उनमें से कुछ ईर्ष्यालु थे और उन दोनों को मार डालने की इच्छा रखते थे। प्रतिभाशाली लोगों को तभी मार दिया जाना चाहिए जब वे अभी भी बढ़ रहे हों, अन्यथा वे अंततः भयानक रूप से शक्तिशाली दुश्मन बन जाएंगे। प्राचीन जातियों के विशेषज्ञों ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने पहले ही बाओ बुपिंग और चांद हाओ को यहां से हटाने का निश्चय कर लिया था। वे निश्चित रूप से उन्हें बढ़ने नहीं देंगे। प्राचीन जातियां स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय से नफरत करती थीं। प्राचीन काल से ही स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय ने उनका सामना नहीं किया था। वे अविश्वसनीय रूप से सीधे थे और यदि आप उन्हें थोड़ा भी परेशान करते तो वे लड़ना शुरू कर देते। प्राचीन जातियां किस प्रकार अहंकारी होती हैं और स्वयं को आधिपत्यवादी कहती हैं। उन्हें स्वर्ग विभाजनकारी युद्ध संप्रदाय के विरुद्ध कई लड़ाइयों में काफी नुकसान उठाना पड़ा था और पिछली बार उनके साथ जीवन सितारा विशेषज्ञ स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के पास गए थे ताकि उन्हें सिद्धार्थ को सौंपने के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन अप्रत्याशित रूप से स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय ने वास्तव में उसकी रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और उनके 3 विशेषज्ञ मारे गए। 4 भाग गए थे, लेकिन उनमें से एक के पास सिर्फ युआन आत्मा बची थी। इसके अलावा वह युआन आत्मा बुरी तरह घायल हो गई थी और उसे सील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि वह धीरे धीरे ठीक हो सके। यह अज्ञात था कि उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा और अगर वह ठीक भी हो गया तो एक उपयुक्त शरीर मिलने के बाद उस विशेषज्ञ की साधना का आधार सीमित होगा। संभवतः उसके पास केवल शिखर आत्मा परिवर्तन क्षेत्र की शक्ति ही होगी। यह उनके चेहरे पर एक क्रूर थप्पड़ था। अब बाओ बुपिंग और चांद हाओ के पास ऐसी शक्ति देखकर उन्हें निश्चित रूप से उन्हें मारना था। उन्होंने तय किया कि थोड़ी देर में वे सिद्धार्थ को पकड़ने के लिए हमला करेंगे और गलती से उन्हें मार देंगे। जब समय आएगा तो पिल टॉवर को उस ऋण को संभालना होगा, क्योंकि उन्हें पिल टॉवर द्वारा बुलाया गया था। जैसे ही प्राचीन जाति विशेषज्ञ बाओ बुपिंग और चांद हाओ को मारने की योजना बना रहे थे, मां जिंगकों का हाथ सिद्धार्थ के ठीक सामने आ गया। भागो! एक ठंडी चीख गूंजी और एक विशाल तलवार ने मां जिंगकों पर चालाकी से हमला किया। मां जिंगकों चौंक गया। यह हमला बहुत अचानक और बिना किसी चेतावनी के हुआ। उसने जल्दी से एक हाथ की मुहर बनाई और तलवार को रोकने के लिए उसके सामने एक विशाल ढाल दिखाई दी। जैसे ही मां जिंगकों का ध्यान उस विशाल तलवार को रोकने के लिए गया, सिद्धार्थ, जो अभी भी ठंडे भाव से मुस्कुरा रहा था और हिला नहीं था, अचानक अपना हाथ घुमाया और मां जिंगकों के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। मां जिंगकों ने सोचा था कि सिद्धार्थ उसके क्षेत्र के दबाव में आगे नहीं बढ़ सकता। कार्रवाई करने में असमर्थ सिद्धार्थ केवल एक ही काम कर सकता था, वह था मां जिंगकों को क्रोधित करने के लिए मुस्कुराना
ताकि वह जल्दी से उसे मार सके। जब वह तलवार अचानक प्रकट हुई और उस पर हमला किया तो उसने सिद्धार्थ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जहां तक सिद्धार्थ की चेहरे पर थप्पड़ मारने की कला का सवाल है, वे स्वर के नीचे बेजोड़ थे। यहां तक कि अगर कोई पहरे पर भी हो तो भी वे चकमा नहीं दे पाएंगे। नतीजतन यह थप्पड़ उसके चेहरे पर बुरी तरह से लगा। उस जोरदार थप्पड़ की आवाज से अंतरिक्ष में विस्फोट सा हो गया। मां शिंगकोंग का सिर पूरे 360 डिग्री घूम गया। उसके आधे दांत भी निकलकर जमीन पर गिर गए। ठीक इसी समय तलवार ने मां जिंगकोंग की ढाल पर वार किया। वह ढाल बेहद मजबूत थी और सामान्य परिस्थितियों में वह इस हमले को रोकने में सक्षम होती। लेकिन सिद्धार्थ के थप्पड़ से मां शिंगकोंग की आभा अस्थिर हो गई और उसकी ढाल की शक्ति तेजी से गिर गई। नतीजतन यह प्रहार करते ही टूट गई और तलवार मां शिंगकोंग पर वार करती रही। धमाका! मां शिंगकोंग को खून की उल्टी करते हुए उड़ा दिया गया। उसके कपड़े हवा में लहराते हुए रंग बिरंगे धागों में बदल गए। तुम मेरे स्वर्ग विभाजक युद्ध संप्रदाय के एक शिष्य को अनुशासित करने का साहस कर रहे हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? एक बड़ा आदमी अपने कंधे पर तलवार रखे हुए सिद्धार्थ के सामने आया। उसने मां शिंगकोंग की ओर घृणा से थूका। 7वां बॉस शक्तिशाली है। सिद्धार्थ, बाओ बुपिंग और चांग हाओ एक साथ चिल्लाए। बाओ बुपिंग और चांग हाओ को नहीं पता था कि 7वां बॉस आएगा, लेकिन सिद्धार्थ को 7वें बॉस के अस्तित्व का एहसास बहुत पहले ही हो गया था, क्योंकि उसने सभी बॉस को दबा दी थी। एक कीमियागर के लिए वह एक खास मार्कर था। यही वजह थी कि सिद्धार्थ शुरू से ही डरता नहीं था। 7वें बॉस के आगमन ने डैन शेंग और अन्य लोगों को थोड़ा आश्चर्यचकित किया। हालांकि उन्हें पता था कि स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय ने उनकी रक्षा के लिए किसी को भेजा होगा, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय की छिपने की कला इतनी अद्भुत होगी। अचानक किसी ने आश्चर्य से चिल्लाया। सभी लोग उस आवाज का अनुसरण करते हुए एक निश्चित चीज को देखने लगे और सभी के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। इस समय सिद्धार्थ और अन्य लोगों की निगाहें भी उस पर टिकी हुई थीं। उन्होंने जो देखा वह मां जिंगकोंग था। जब सिद्धार्थ ने स्पष्ट रूप से देखा कि मां जिंगकोंग ने क्या पहना हुआ है, तो उसके चेहरे पर अनायास ही अविश्वास का भाव उभर आया। एक पोशाक। उन्होंने केवल इतना देखा कि मां शिंगकोंग के उड़ चुके बाहरी कपड़ों के नीचे एक लाल रंग की पोशाक थी। यह बेहद ध्यान खींचने वाली थी। एक बूढ़ा आदमी ड्रेस पहने हुए है। कितना विकृत आदमी है! उसे देखने मात्र से ही मेरी आंखें दुखने लगती हैं। बाओ बुपिंग ने दूसरी ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि उसे उल्टी आ जाएगी। मां जिंगकोंग का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था, जिससे उसके चेहरे पर बड़े हाथ का निशान और भी ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। उसे अपना सिर दीवार से टकराकर जान देने की इच्छा हो रही थी। यह पोशाक उनके बाहरी वस्त्र से ढकी हुई थी और सामान्यतः अन्य लोग इसके नीचे कुछ भी नहीं देख पाते थे। इस पोशाक को इंद्रधनुष और पंखों का वस्त्र कहा जाता था। यह एक अत्यंत शक्तिशाली सुरक्षात्मक पैतृक वस्तु थी। लेकिन अफसोस की बात है कि यह महिलाओं के लिए एक वस्तु थी। इस पैतृक वस्तु को प्राप्त करने के बाद मां जिंगकोंग ने लंबे समय तक हिचकिचाहट की, लेकिन अंत में वह इसे देने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस तरह की एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक वस्तु स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के विशेषज्ञों की घातक कमजोरी, उनके कमजोर शरीर की भरपाई कर सकती थी। मां शिंगकोंग ने अंत में इसे पहनने का फैसला किया था, लेकिन दिखावे के लिए वह हमेशा इसके ऊपर पुरुषों के 2 जोड़े वस्त्र पहनता था। इस तरह वह उजागर नहीं होगा। सच में इंद्रधनुष और पंखों की इस पोशाक ने वास्तव में उसकी जान बचाई थी। अन्यथा 7वें बॉस का हमला ऐसा नहीं था जिसे कमजोर शारीरिक शरीर वाला कोई व्यक्ति झेल सकता था। लेकिन अब यह अजीब था। हर कोई उसे अजीब तरह से घूर रहा था। इससे मां शिंगकोंग का चेहरा शर्म से मुड़ गया। लाल रंग की पोशाक पहने एक बूढ़े आदमी की दृष्टि में वास्तव में विनाशकारी शक्ति थी। सिद्धार्थ, अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं हूं। मां जिंगकोंग ने तुरंत एक बड़ा लबादा निकाला और ड्रेस को ढकने के लिए इसे पहन लिया। बूढ़े कमीने, क्या एक ड्रेस पहनकर बाहर आने और वेश्यावृत्ति करने का मुझसे कोई लेना देना है? सिद्धार्थ ने तिरस्कारपूर्वक कोसा। 7वें बॉस को कोसने के बजाय इस बेवकूफ ने वास्तव में उसे ही कोसा। क्या उसे लगा कि वह एक आसान लक्ष्य था? अच्छा काम सिद्धार्थ। वह थप्पड़ बहुत बढ़िया था। 7वें बॉस ने सिद्धार्थ के कंधे पर थपथपाया और फिर उसे अंगूठा दिखाया। यह वाकई अद्भुत था। हे 7वें बॉस ने मेरी तारीफ की है। अभ्यास से सिद्धि, इसी का मतलब है। मैंने बहुत अभ्यास किया है।
इसलिए बेशक मैं इसमें अच्छा हो गया हूँ, सिद्धार्थ ने बहुत विनम्रता से कहा। मां शिंगकोंग ने अपने बचे हुए दांतों को इतनी जोर से भींचा कि वे चरमरा उठे और लगभग टूट गए। उसकी आंखों से लगभग आग की लपटें निकलने लगीं। सिद्धार्थ के शब्द उसके लिए बहुत अपमानजनक थे, क्योंकि पिछली बार जब उसने सिद्धार्थ को पकड़ने की कोशिश की थी तो उसके चेहरे पर भी इसी तरह थप्पड़ मारे गए थे। वह मामला एक प्रसिद्ध रहस्य बन चुका था। अनगिनत लोगों ने इस पर हंसी उड़ाई थी, जिससे मां शिंगकोंग हंसी का पात्र बन गया था। अब पुरानी चोट ठीक होने से पहले ही एक नई चोट ने उसे फिर से घायल कर दिया था। इसके अलावा यह थप्पड़ इतने सारे लाइफ स्टार विशेषज्ञों के सामने मारा गया था। यह पिछली बार की तुलना में 100 गुना अधिक शर्मनाक था। फिलहाल मां जिंगकोंग की आंखों में विद्वेष किसी भी व्यक्ति की जान ले सकता है। आप स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय से हैं? डैन शेंग ने आखिरकार अपना मुंह खोला। उसका स्वर हमेशा की तरह अभिमानी था। क्या तुम अंधे हो? या तुमने कभी पढ़ना नहीं सीखा? क्या तुम्हें मेरे वस्त्र पर निशान नहीं दिख रहे? सातवें बॉस ने डैन शेंग की ओर देखा। डैन शेंग का सवाल एक विनम्र औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं था। आमतौर पर कोई व्यक्ति हाँ या कुछ इस तरह से जवाब देता है कि क्या आपको कुछ चाहिए, फिर वे बोलना जारी रख सकते हैं। लेकिन सातवें बॉस के जवाब ने ऐसा कर दिया कि डैन शेंग के पास विनम्रता से जवाब देने का कोई रास्ता नहीं था। अपने शब्दों पर ध्यान दो, डैन शेंग ने क्रोधित होकर कहा। अब वह सचमुच क्रोधित हो गया था। आखिरकार वह पिल टॉवर से आया था और चाहे वह कहीं भी जाए, वह एक उच्च और सर्वोच्च व्यक्ति था। वह दूसरों से सम्मानपूर्वक बात करने का आदी था। किसी बड़े आदमी की तरह व्यवहार करने की कोशिश मत करो। मेरे स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय की नजर में तुम्हारा पिल टॉवर एक फाट के लायक भी नहीं है। जब से मेरा संप्रदाय स्थापित हुआ है, हमने तुम्हारी एक भी गोली नहीं खाई है, सातवें बॉस ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उसे इन विशेषज्ञों की कोई परवाह नहीं थी। सिद्धार्थ स्वर्ग पर कब्जा करने वाला है। क्या तुम्हारा स्वर्ग विभाजक युद्ध संप्रदाय उसकी रक्षा करना चाहता है? अगर ऐसा है तो पूरा धार्मिक मार्ग तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। क्या तुम्हारी हिम्मत है? डैन शेन ने चिल्लाया। तुम कहते हो कि सिद्धार्थ स्वर्गचोर है, तो वह एक है। तुम्हारा सबूत कहाँ है? सातवें बॉस ने व्यंग्य किया। हम जुआनतियान दाओ संप्रदाय के भीतर दर्जनों शिष्य हैं जो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि सिद्धार्थ एक प्रकार का स्वर्गाधिग्रहण करता है। प्रतिभाशाली लोगों को मारने के बाद वह उनकी प्रतिभा चुरा लेता है और उसे जबरन दूसरों को दे देता है। ड्रैगन ब्लड लीजन की विस्फोटक वृद्धि इसका सबसे अच्छा सबूत है, डैन शेंग ने ठंडे स्वर में कहा। सिद्धार्थ का दिल थोड़ा कांप उठा। जुआनतियान दाओ संप्रदाय में कोई भी उसे जानबूझकर कैसे निशाना बना सकता है। लेकिन वह जल्दी से समझ गया कि डैन शेंग बस उसे मजबूर कर रहा था। जब उसने ड्रैगन ब्लड लीजन की शक्ति बढ़ाई थी तो उसने पूरे जुआनतियान दाओ संप्रदाय को हिला दिया था। इससे उत्पन्न तरंगों को दबाने के लिए ये तियानक सुआन ने खुद पर जिम्मेदारी डाल ली थी। उस समय उन्होंने कहा था कि जुआनतियान दाओ संप्रदाय अपने शिष्यों की प्रतिभा को उन्नत करने के लिए एक गुप्त विधि का परीक्षण कर रहा था। उस समय ली तियानक सुआन ने बस चीजों को कवर करने में मदद की थी। उसने सोचा था कि सिद्धार्थ सिर्फ एक बार ही ड्रैगन ब्लड लीजन की शक्ति बढ़ाएगा। ऐसी चीजों को छिपाना उसकी शक्ति के सामने छोटी बात थी। लेकिन फिर ड्रैगन ब्लड लीजन लगातार आगे बढ़ रहा था। रैंक 5, रैंक 6, रैंक 7 और रैंक 8 सेलेस्टियल बारिश के बाद वसंत बांस की तरह उगाए। अब इसे कवर करने का कोई तरीका नहीं था। अगर उसने जबरदस्ती की और कहा कि यह अभी भी जुआनटियन दाओ संप्रदाय की गुप्त विधि है, तो यह पूरे सेंट्रल प्लेन्स को हिला देने के लिए पर्याप्त होगा। इसके अलावा जुआनटियन दाओ संप्रदाय के कीमिया मंडप में विस्फोट हो गया था। बिना किसी शक्तिशाली कीमिया संसाधनों के वे इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों को कैसे जुटा सकते थे? इसके अलावा वे पहले ही 3 बार आगे बढ़ चुके थे। इसका कोई मतलब नहीं था। यदि जुआनतियान दाओ संप्रदाय के पास वास्तव में ऐसी कोई विधि होती तो ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वे इसका उपयोग केवल ड्रैगन ब्लड लीजन पर ही करते, अन्य किसी शिष्य पर नहीं। इसलिए थोड़ा विचार करने पर ली तियानक सुआन की मूल घोषणा में एक दोष सामने आया। वह स्पष्ट रूप से सिद्धार्थ को कुछ रहस्य छिपाने में मदद कर रहा था। पिल टॉवर की शक्ति के साथ जुआनतियान दाओ संप्रदाय के कुछ शिष्यों को सिद्धार्थ के खिलाफ गवाही देने के लिए उकसाना उतना ही आसान था जितना कि हाथ घुमाना। जब तक पिल टॉवर इसका उपयोग करता रहेगा, तब तक यदि सिद्धार्थ उन्हें स्पष्टीकरण नहीं देता तो वे सचमुच उस पर एक प्रकार का स्वर्गअपहरणकर्ता होने का आरोप लगा सकते थे। क्या नामकरण की समझ है? एक प्रकार का स्वर्ग सीजर, वास्तव में बहुत बढ़िया, सिद्धार्थ ने मन ही मन कोसा।
हालांकि उसे अभी तक इसके पीछे की पूरी कहानी नहीं पता थी, लेकिन वह सामान्य परिस्थितियों का अनुमान लगा सकता था। सच तो यह है कि पिल टॉवर उसे अपने रहस्यों को सौंपने का कोई अवसर देने की योजना नहीं बना रहा था। उसे पकड़ने के बाद वे जबरन उसके रहस्यों को ले लेंगे और फिर उसे मार देंगे। वे उसकी मौत का इस्तेमाल उन शक्तियों को कठोर सबक सिखाने के लिए करेंगे जो उसका समर्थन करती हैं, जैसे कि स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय, जुआंटियन दाओ संप्रदाय और ग्रैंड जिया प्राचीन राष्ट्र। सिद्धार्थ को नहीं पता था कि पिल टावर को यह खबर कहां से मिली कि वह यहां आएगा, ताकि वे उसका इंतजार कर सकें। वे स्पष्ट रूप से तैयार होकर आए थे। जहां तक ब्लडकिल 9 की बात है, उसे इस व्यवस्था के बारे में बहुत पहले से पता था, लेकिन फिर भी वह उसकी हत्या करने आया था। हालांकि उसके पास केवल एक ही मौका था। उस एक मौके में विफल होने के बाद उसके पास दूसरा मौका नहीं था। पिल टॉवर दूसरों को अपनी योजनाओं को बर्बाद नहीं करने देगा। इसलिए ब्लडकिल 9 प्रयास को बर्बाद नहीं करना चाहता था, न ही वह पिल टॉवर को नाराज करना चाहता था। वह बस कुछ शब्द कहने के बाद चला गया। यह सबूत माना जाएगा? क्या तुम मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हो? फिर सबूत के तौर पर कि सिद्धार्थ स्वर्ग हड़पने वाला नहीं है। मेरे स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय का हर शिष्य गवाही देगा, 7वें बॉस ने तिरस्कार पूर्वक कहा। तुम पिल वैली की प्रतिष्ठा का अपमान कर रहे हो, डैन शेंग ने दहाड़ते हुए कहा। उसने पाया कि 7वें बॉस के साथ तर्कसंगत तरीके से बात करने का कोई तरीका नहीं था। यहां तक कि डराने धमकाने पर भी कोई असर नहीं हुआ। अपने आप को इतना ऊंचा मत समझो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मेरे होते हुए तुम में से कोई भी सिद्धार्थ के सिर का एक बाल भी नहीं काट सकता। या तो भाग जाओ या फिर लड़ो। मेरे ब्लेड ने काफी समय से लाइफ स्टार विशेषज्ञों का खून नहीं चखा है। यह बहुत समय से प्यासा है। अगर तुम मरना चाहते हो तो आओ, 7वें बॉस ने चिल्लाते हुए अपनी तलवार को अपने सामने जमीन में घोंपते हुए युद्ध की नीयत से कहा। चूंकि तुम इतनी बुरी तरह से मरना चाहते हो, इसलिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। डैन शेंग ने ठंडे स्वर में अपना हाथ हिलाया और आसपास के लाइफ स्टार विशेषज्ञ आगे बढ़ गए। माहौल तुरंत एक खींचे हुए धनुष की तरह तनावपूर्ण हो गया। हाँ, तो फिर हम आपकी मदद करने के लिए आपको धन्यवाद देंगे। ठीक इसी समय आसमान से गगनभेदी हंसी गूंजी। स्वर्ग को हिला देने वाली हंसी गूंज उठी जब 6 आकृतियां आकाश से उतरीं। वे चौंका देने वाली बात थी कि वे स्वर्ग विभाजक युद्ध संप्रदाय के प्रमुख थे। वे सभी एकत्र हुए थे। सबको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे ब्लड सॉवरेन सील के पत्थर के खंभों के ऊपर से कूद गए थे। दूसरे शब्दों में, वे इतने समय से वहां छिपे हुए थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि किसी ने उन्हें महसूस नहीं किया था। उनकी आभा पूरी तरह से सॉवरेन ब्लड सील द्वारा ढकी हुई थी। बॉस बाओ सबसे आगे खड़े थे और सिद्धार्थ के 3 लोगों के समूह के सामने खड़े होकर अन्य बॉसों का नेतृत्व कर रहे थे। अपने सामने खड़े विशेषज्ञों को उदासीनता से देखते हुए उन्होंने कहा, मैं बॉस बाओ हूं। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि आप हमारी किस तरह मदद करते हैं। हालांकि बॉस केवल आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के शिखर पर थे, उन्होंने बैटल गॉड सेक्रेड कैनन की खेती की। उनकी आभा अत्यंत सघन थी और उनकी शक्ति इन लाइफ स्टार विशेषज्ञों में से किसी से भी कम नहीं थी। उनके बीच का अंतर एक बड़े लकड़ी के हथौड़े और एक छोटे लोहे के हथौड़े जैसा था। हालांकि लोहे का हथौड़ा छोटा था, लेकिन वह ज्यादा कठोर था। कम से कम सतह पर उनके बीच युद्ध शक्ति में अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के विशेषज्ञ अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध थे। वे लगभग आत्मघाती लगते थे। उनके लिए विभिन्न क्षेत्रों में लड़ना बिल्कुल भी अजीब नहीं था। सच तो यह है कि जैसे ही सिद्धार्थ के 3 लोगों के समूह ने डेविल स्पिरिट पर्वत में प्रवेश किया, बॉस बाओ और अन्य लोग पहले ही वहां पहुंच चुके थे और पत्थर के खंभों के ऊपर छिपकर चुपचाप उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। कौन ऐसा हो सकता है जो भयभीत न हो? यह शैतानी आत्मा पर्वत था, जो 7 बड़े खतरे वाले क्षेत्रों में से एक था। यह मौत की भूमि के रूप में प्रसिद्ध था। वे 7 लोग पूरे समय पत्थर के खंभे पर छिपे रहे, उनमें से कोई भी एक शब्द भी नहीं बोला। वे बात करने के मूड में नहीं थे और हर मिनट धीरे धीरे बीत रहा था। तभी उन्हें लगा कि विशेषज्ञ आ गए हैं और उन्होंने चुपके से डेविल स्पिरिट माउंटेन के प्रवेश द्वार को सील कर दिया है, जिससे वे चौंक गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि विशेषज्ञ प्राचीन जातियों और पिल टॉवर से थे, तो वे निश्चिंत हो गए। वे लोग सिद्धार्थ के दुश्मन थे। वे स्पष्ट रूप से यह खबर पाकर आए थे कि सिद्धार्थ को यहां देखा गया है। वे सिद्धार्थ को सबसे अच्छी तरह जानते थे और उनके यहां आने का मतलब था कि उन्हें लगा कि सिद्धार्थ के जिंदा वापस आने की कुछ संभावना है। और सिद्धार्थ ने वास्तव में डैन शेंग को निराश नहीं किया था।
वह सच में सामने आ गया था। लेकिन ब्लडकिल हॉल का हत्यारा एक आश्चर्य था। यहां तक कि डैन शेंग और अन्य लोगों को भी हत्यारे का आभास नहीं हुआ था। सबकी निगाहों के सामने ही वह चुपके से घुसने में कामयाब हो गया और सिद्धार्थ पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। ब्लडकिल हॉल की छिपने की कला वाकई बेजोड़ थी। अगर सिद्धार्थ के पास 9 स्टार हेगेमॉन बॉडी आर्ट की तेज इंद्रियां नहीं होती तो शायद वह बहुत पहले ही मर चुका होता। अपने घात में विफल होने के बाद वह हत्यारा तुरंत पीछे हट गया, जिससे पहला कार्य समाप्त हो गया। अब एक नया कार्य शुरू हो गया था। बॉस बाओ के साथ शीर्ष आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों के समूह का सामना 13 जीवन सितारा विशेषज्ञों और 50 से अधिक आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों से हो रहा था। और फिर भी मालिकों के भाव पूरी तरह से शांत थे। युद्ध की मंशा उनमें से बढ़ रही थी। स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के प्रत्येक विशेषज्ञ युद्धप्रिय थे और उनकी नसों में गर्म खून बह रहा था। वहां खड़े होकर वे 7 पहाड़ों की तरह लग रहे थे। हालांकि वे आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ थे, लेकिन उनकी आभा ने जीवन सितारा विशेषज्ञों के दिलों को धड़कने पर मजबूर कर दिया। स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के विशेषज्ञ शायद ही कभी बाकी दुनिया के साथ बातचीत करते थे और कोई भी इन पागलों को भड़काना नहीं चाहता था। इसलिए केवल कुछ ही लोग उनकी असली शक्ति के बारे में जानते थे। आज वहां खड़े मालिकों को देखकर डैन शेंग और अन्य लोगों के दिल कांप उठे। उन्हें अपने विशेषज्ञ अंतर्ज्ञान के साथ उनकी शक्ति को महसूस करने के लिए लड़ाई शुरू करने की भी आवश्यकता नहीं थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के स्वर्ण युग में उन्होंने व्यावहारिक रूप से केंद्रीय मैदानों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। भले ही वे इस हद तक गिर गए थे कि उनकी विरासत लगभग खत्म हो गई थी, फिर भी उनके पास इतनी शक्ति थी। दोनों पक्ष चुपचाप एक दूसरे का सामना कर रहे थे। माहौल तनावपूर्ण हो गया। लाइफ स्टार स्तर के विशेषज्ञों की लड़ाई में स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी। इस पर ध्यान से विचार करें। सिद्धार्थ की रक्षा करना दुनिया के साथ दुश्मनी करना है। आपने स्वर्ग के नीचे हर साधक को भड़का दिया होगा और आपका स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय तुरंत नष्ट हो जाएगा। मैं आपको सलाह दूंगा, डैन शेंग ने कहा। वह पहले से ही बता सकता था कि यह मामला उतना आसान नहीं होने वाला था जितना उसने सोचा था। स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय वास्तव में इतना शक्तिशाली था। शुरू में उसने महसूस किया था कि सिद्धार्थ को पकड़ने के लिए 13 लाइफ स्टार विशेषज्ञों को लाना जरूरत से ज्यादा था और लोग इसके लिए उस पर हंसेंगे। लेकिन अब जब बॉस बाओ और अन्य लोग यहाँ थे तो डैन शेंग को अफसोस हुआ कि उसने संख्या और शक्ति के साथ उन्हें दबाने के लिए और अधिक लोगों को नहीं लाया था। फाड़ना बंद करो। मेरा स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय किसी भी धमकी को स्वीकार नहीं करता। जो कोई भी मेरे स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय को नष्ट करना चाहता है वह आकर यह कोशिश कर सकता है। हम देखेंगे कि कौन किसको नष्ट करता है। बॉस बाओ ने डैन शेंग की बात काटते हुए अपना हाथ हिलाया। उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, मेरे साथ ऐसे बेकार के खेल मत खेलो। स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के लोग कभी भी ऐसी बकवास नहीं करते। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो बस लड़े। हम देखेंगे कि किसका जीवन अधिक कठोर है। इसके अलावा हमारे बीच दरार पैदा करने की उस मूर्खतापूर्ण चाल को आजमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिद्धार्थ जुआंटियन दाओ संप्रदाय के शिष्यों में से एक है, लेकिन वह स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय का भी शिष्य है। यदि कोई भी स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के शिष्यों का एक बाल भी बांका करने की हिम्मत करता है तो पूरा संप्रदाय आपके खिलाफ पूरी ताकत से हमला करेगा। बॉस बाओ के शब्दों ने किसी भी अन्य रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया। अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी। या तो भाग जाओ या लड़ो। ठीक है, चूंकि तुम लड़ना चाहते हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे पिल वैली के आदेशों को पूरा करने से रोकने के लिए तुम्हारे स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय को अब और अस्तित्व में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। डैन शेंग क्रोध से राख हो गया था। सच में वह वास्तव में लड़ना नहीं चाहता था। इन विशेषज्ञों को केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए लाया गया था, लेकिन बॉस बाओ उसके लिए नहीं गिरा। डैन शेंग के शरीर से ज्वालाएं फूट पड़ी। वे ज्वालाएं गहरे सुनहरे रंग की थीं, जो स्वर्ग और पृथ्वी को भी भस्म कर रही थीं। उसके पक्ष के सभी आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ जल्दबाजी में भाग गए। यह डैन शेंग की मुख्य ज्वाला थी। यहां तक कि आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ भी इसका विरोध करने में असमर्थ थे। उसके हाथों में एक बहुत बड़ी ज्वाला सी जम गई। ऋण उसके चारों ओर घूमने लगे, जिससे हवा हिलने लगी। वह बॉस बाओ की ओर वार करने लगी। यह हमला आकाश को जला सकता था और समुद्र को उबाल सकता था। दुनिया की हवा में आग लग गई, जिससे उन सभी को ऐसा महसूस हुआ कि उनका दम घुटने वाला है। डैन शेंग की मुख्य ज्वाला बहुत भयानक थी।
सिद्धार्थ, बाओ बुपिंग और चांग हाओ भी जल्दबाजी में पीछे हट गए। सिद्धार्थ ने इधर उधर देखा और सीधे उन दोनों को पत्थर के खंभे के पास खींच लिया। वह निश्चित रूप से सबसे सुरक्षित जगह थी। जो कोई भी उन पर हमला करेगा उसका हमला पत्थर के खंभे पर भी होगा। पत्थर के खंभे पर हमला करने से सॉवरेन ब्लड सील की ओर से जवाबी हमला भड़केगा और यह सिर्फ आत्महत्या थी। इस दुनिया को तुम्हारी पिल वैली में दखल देने की जरूरत कब से पड़ने लगी? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी जंगली महत्वाकांक्षाओं के बारे में कोई और नहीं जानता? बेवकूफ, बॉस बाओ ने व्यंग्य किया और अपनी तलवार बाहर निकाल ली। एक विस्फोटक ध्वनि के साथ सुनहरी लपटें आसमान में भर गईं। बॉस बाओ उन गहरे सुनहरे लपटों में भस्म हो गया, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर एक अवरोध दिखाई दिया जिसने लपटों को रोक दिया। उसे जरा भी चोट नहीं आई। युद्ध देवता की सुरक्षा। क्या तुम्हें यह विरासत पहले ही नहीं खोनी चाहिए थी? डैन शेन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि मेरे स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के मामलों को आपकी पिल वैली को सूचित किया जाना चाहिए? बॉस बाओ ने व्यंग्य किया। उसकी तलवार हिल गई और उसमें से अचानक लाल रंग की रोशनी फूट पड़ी। धमाका! ऐसा लगा जैसे बॉस बाओ की तलवार से ज्वालामुखी फट गया हो। पूरा डेविल स्पिरिट माउंटेन कांप उठा और डैन शेन को ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट महसूस हुआ जिसने उसे उड़ा दिया। मेरी किक का स्वाद चखो। डैन शेन अभी तक पीछे हटा ही था कि बॉस बाओ उसके सामने आ गया और उसने सीधे डैन शेन के चेहरे पर एक किक मारी। यह एक बहुत ही अपमानजनक हमला था जिससे डैन शेन को बहुत गुस्सा आया। उसे इस तरह से कब अपमानित किया गया होगा? स्वर्ग पृथ्वी ज्वाला श्रृंखला। डैन शेन ने अपना हाथ लहराया और ज्वाला रूनों से बनी एक श्रृंखला बॉस बाओ के चारों ओर लिपट गई। इस जंजीर के कारण अंतरिक्ष में बेतहाशा मोड़ा गया। यह एक भयानक हमला था और इसमें उलझना निश्चित रूप से बॉस बाओ के लिए परेशानी का सबब बन सकता था। बॉस बाओ को चेन से बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपना पैर पीछे खींच लिया, चेन को छुए बिना। उसने अपनी तलवार उस पर तान दी। हम्फ, नादान, बांधो! डैन शेन ने व्यंग्य किया। एक हाथ से मुहर लगाने पर चेन में जान आ गई और वह एक रेंगता हुआ सांप बन गया जिसने बॉस बाओ के वार को चकमा दे दिया। अचानक जंजीर फट गई और हजारों छोटी जंजीरों में बदल गई जो बॉस बाओ के चारों ओर एक विशाल जाल की तरह लिपट गईं। यह सब इतना अचानक हुआ कि बॉस बाओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जंजीरों ने बॉस बाओ को बार बार कसकर जकड़ लिया जब तक कि वह एक विशाल कोकून में तब्दील नहीं हो गया। हर कोई हैरान था। एक पल में बॉस बाओ हताश संकट में पड़ गया था। तुम्हारे मरने का समय आ गया है। मौत की डोर। डैन शेन ने भयावह रूप से मुस्कुराया। अभी भी एक हाथ से मुहर बनाते हुए उन जंजीरों को कस दिया गया बॉस बाओ को कुचलने की कोशिश कर रहा था। धमाका! लेकिन उन जंजीरों को कसना अभी शुरू ही हुआ था कि वे फट गईं। ज्वाला के रन बाहर निकल आए जिससे बॉस बाओ का पता चला। बॉस बाओ के माथे पर एक रून प्रकट हुआ था और उसकी आभा ने शून्य को हिला दिया था। वह एक अपराजेय युद्ध देवता की तरह लग रहा था। तुम्हें लगता है कि यह छोटी सी चाल मुझे मारने के लिए काफी है? आज मैं तुम्हें स्वर्ग विभाजक युद्ध संप्रदाय की असली ताकत दिखाऊंगा। बॉस बाओ ने व्यंग्य किया और हवा में गोली चला दी। उसकी तलवार आसमान की ओर इशारा कर रही थी। उसी क्षण हर दिशा से एक वीरान आभा उमड़ी और बादलों में घुस गई। स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर एक विशाल तलवार प्रकट हुई। उस ऊर्जा ने दुनिया को जमा दिया और इस जगह की वीरान आभा की हर बूंद सूख गई। स्वर्ग को विभाजित करें 5। स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई उस विशाल तलवार ने एक प्रबल इच्छा शक्ति के साथ डैन शेन पर वार किया। डैन शेन की अभिव्यक्ति डूब गई और उसकी आंखों में एक कठोर रोशनी चमक उठी। वह इस तलवार की शक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सका। हम्फ, ऐसा मत सोचो कि केवल तुम्हारे स्वर्ग विभाजक युद्ध संप्रदाय के पास ही गुप्त विरासत है। डैन शेन ने तेजी से हाथ की मुहरें बनाई। उन हाथ की मुहरों को देखकर सिद्धार्थ की पुतलियां सिकुड़ गईं। इस समय पवित्र मंत्रोच्चार से वातावरण गूंज उठा जो देवताओं के बड़बड़ाने जैसा लग रहा था। यह निर्वाण ग्रंथ है। सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। इस निर्वाण शास्त्र की हस्तमुद्राएं उस निर्वाण शास्त्र से बिल्कुल अलग थीं जिसे वह जानता था, और मंत्रोच्चार की ध्वनि भी वैसी नहीं थी। क्या इसका मतलब यह है कि निर्वाण शास्त्र का एक और खंड है? पूर्वी बंजर भूमि में उसने सुना था कि पिल टॉवर का निर्वाण शास्त्र उसका एक हिस्सा मात्र है। अब जब उसने यह निर्वाण शास्त्र सुना तो उसके दिल में एक अजीब सी भावना जाग उठी। ऐसा लगा जैसे यह शास्त्र उसे बहुत परिचित लग रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि उसने इसे पहले कभी नहीं सुना था। जब वह यह जप सुन रहा था
तो उसके मन में कुछ दृश्य उभरे, लेकिन वे धुंधले और अस्पष्ट थे, जिससे उसे उन्हें समझ पाना असंभव हो गया। पहली बार जब उन्होंने निर्वाण शास्त्र का अध्ययन किया था तो उन्होंने तुरंत ही उसमें महारत हासिल कर ली थी, जैसे कि वे इसे हमेशा से जानते थे। अब जब उसने यह नया निर्वाण शास्त्र सुना तो यह भी उसे परिचित लगा, लेकिन उसे इसके बारे में कोई यादें याद नहीं आईं। अफसोस की बात है कि डैन शेंग के हाथ की मुहरें बहुत जल्दी आ गईं और सिद्धार्थ इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह अपने हाथ की मुहरों को याद नहीं कर पाया। जब तक उसने प्रतिक्रिया की तब तक ज्वाला ऊर्जा पहले से ही डैन शेंग पर बरस रही थी। आग की आत्मा। जैसे ही बॉस बाओ का हमला गिरा, डैन शेंग ने एक विशाल ज्वाला विशाल को बुलाया। ज्वाला विशाल एक पहाड़ के बराबर था और इसमें एक विशाल ज्वाला ब्लेड था। धमाका! दो आकाशीय ब्लेड आपस में टकराए, लपटें फूटीं और ऐसा लगा जैसे स्वर्ग भी जलकर राख हो जाएगा। आग की लपटें हर दिशा में फैल गईं। डेविल स्पिरिट माउंटेन के आसपास के कुछ जंगली साधक भागे नहीं थे और उत्सुकता से देख रहे थे, लेकिन परिणामस्वरूप इन लपटों ने बिना किसी आवाज के उन्हें सीधे राख में बदल दिया। यहां तक कि आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ जो दूर भाग गए थे वे भी आग को मुश्किल से रोक पाए। केवल जीवन सितारा विशेषज्ञ ही अपने मूल स्थानों पर खड़े रह पाए। जहां तक सिद्धार्थ के 3 लोगों के समूह की बात है, वे बॉस के पीछे छिपे हुए थे, इसलिए उन्हें सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वे गंभीरता से आसमान में उन 2 आकृतियों को देख रहे थे। इस समय बॉस बाओ अपनी तलवार से लगातार वार कर रहा था, जिससे तलवार क्यूई की विशाल किरणें निकल रही थीं, जो शून्य को चकनाचूर कर रही थीं। लेकिन डैन शेंग ने ज्वाला विशाल के सिर के ऊपर से हाथ की मुहरें बनाना जारी रखा, जिससे उसे बचाव के लिए नियंत्रित किया जा सके। प्रत्येक आदान प्रदान पहाड़ों और नदियों को नष्ट कर सकता था। वह एक बहुत शक्तिशाली कीमियागर था जिसका आग पर अचूक नियंत्रण था। ज्वाला दैत्य उसके अपने शरीर की तरह ही फुर्तीला था और वह जरा भी सुस्त नहीं था। शक्ति के इस प्रदर्शन ने अन्य लाइफ स्टार विशेषज्ञों को चौंका दिया। उन्हें शायद ही कभी कीमियागरों को लड़ते हुए देखने को मिला हो, और हालांकि उन्होंने सुना था कि जल तत्व विशेषज्ञों के अलावा केवल कुछ ही उनके खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, उन्होंने इसे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। बस अपनी मुख्य ज्वाला को बुलाकर एक कीमियागर ऐसा कर सकता है कि अन्य लोग बिना भस्म हुए उनके पास भी नहीं आ सकते। तो फिर आप उनसे कैसे लड़ सकते थे? साथ ही वे बॉस बाओ की शक्ति से चौंक गए। यह जानना जरूरी था कि बॉस बाओ का साधना आधार अभी भी आत्मा परिवर्तन के चरम पर था। उसके लिए शक्तिशाली डैन शेंग के खिलाफ समान रूप से लड़ने में सक्षम होना भी चौंकाने वाला था। वे सभी यह बता सकते थे कि डैन शेंग की शक्ति यहाँ के किसी भी अन्य लाइफ स्टार विशेषज्ञ से बेहतर थी, लेकिन बॉस बाओ भी उतना ही शक्तिशाली था। सब लोग बस वहां खड़े मत रहो। टॉवर मास्टर ने पहले ही कार्रवाई कर दी है, इसलिए हमें जाना चाहिए। हम उस छोटे से शैतान सिद्धार्थ को पकड़ लेंगे। अगर कोई पिल वैली को कानून लागू करने से रोकने की हिम्मत करता है तो उसे भी मार दिया जाएगा, स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के मां जिंगकोंग ने चिल्लाया। सबसे पहले उसने स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय को न्याय को रोकने वालों के रूप में बदनाम किया और फिर उसने पिल वैली का झंडा लहराया। इससे उन्हें हमला करने का एक कारण मिल जाएगा। भले ही स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के सभी लोग मारे गए हों, पिल वैली निश्चित रूप से उनके पक्ष में खड़ी होगी। मां जिंगकोंग ने सभी को हमला करने के बारे में कोई भी गलतफहमी होने से रोकने की अनुमति दी। जहां तक मां जिंगकोंग का सवाल है, उसने एक जादुई छड़ी निकाली और उसे लहराया। उसके चारों ओर 8 सुनहरे उड़ने वाले भाले दिखाई दिए और मालिकों की ओर गोली चलाई। मां जिंगकोंग वास्तव में दुष्ट था। वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए उसने भीड़ से हमला किया। अब अन्य लाइफ स्टार विशेषज्ञों के पास हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा यह स्पष्ट हो जाता कि वे मदद नहीं कर रहे थे और केवल मजा देखने आए थे। मां जिंगकोंग के हमले ने एक और बड़ी लड़ाई की शुरुआत कर दी। सभी लाइफ स्टार विशेषज्ञों ने अपने डोमेन बुलाए और हमला कर दिया। लाइफ स्टार विशेषज्ञ का डोमेन बेहद शक्तिशाली था। अपने से कम साधना आधार वाले लोगों को दबाने में सक्षम होने के अलावा वे इसके भीतर किसी भी छिपे हुए हमले को महसूस करने में सक्षम होंगे। सच में यह डोमेन का सबसे बड़ा उपयोग था, क्योंकि उनके आसपास की हर चीज को महसूस करने में सक्षम होना बहुत महत्वपूर्ण था। जहां तक मां जिंगकोंग को सिद्धार्थ द्वारा थप्पड़ मारे जाने का सवाल है, जबकि उसके पास अपना क्षेत्र था, यह सिर्फ उसकी अपनी लापरवाही थी। वह सिर्फ खुद को दोषी ठहरा सकता था क्योंकि उसके पास नजदीकी सीमा पर लड़ने का कोई कौशल नहीं था। 7वें बॉस ने सूंघकर अपनी तलवार से वार किया, जिससे 8 सुनहरे भाले नष्ट हो गए। मां जिंगकोंग का हमला एक जांच करने वाले प्रहार से ज्यादा कुछ नहीं था।
उसने सिर्फ लड़ाई शुरू करने के लिए ऐसा किया था। अगर तुम मरना चाहते हो तो आओ, सातवें बॉस ने हमला किया। वह पहाड़ से उतरते हुए बाघ की तरह था। उसकी आंखें बाज की तरह तेज और बर्फ की तरह ठंडी थीं। वह जिस पहले व्यक्ति की ओर बढ़ा वह एक प्राचीन जाति विशेषज्ञ था। उस विशेषज्ञ के सुनहरे भाले ने प्रकाश की लहरें छोड़ी, जैसे वह सातवें बॉस की ओर बढ़ रहा हो। धमाका! सातवें बॉस की तलवार ने प्राचीन जाति विशेषज्ञ के भाले को चीर दिया। चिंगारियां उड़ी और सभी के कान उस ध्वनि से कांप उठे। यह बिना किसी कौशल के आदान प्रदान था। यह विशुद्ध रूप से शक्ति की प्रतिस्पर्धा थी। और इसका परिणाम यह हुआ कि प्राचीन जाति विशेषज्ञ, जो अपनी शक्ति में अत्यधिक आश्वस्त था, उड़ गया। वह चौंक गया और जल्दी से अपने आप को संभाल लिया। वह हमला करने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। सातवें बॉस ने अपने पहले हमले के बाद पीछे नहीं हटे थे। इसके बजाय उनकी तलवार उनके प्रतिद्वंद्वी की कमर की ओर वार कर रही थी। उनकी हरकतें बिजली की तरह तेज थीं और वह सबसे मुश्किल कोण पर वार कर रहे थे जिसे रोकना या चकमा देना मुश्किल था। सिद्धार्थ ने अंदर से खुशी मनाई। सातवें बॉस के पास वाकई कुछ हुनर था। हालांकि उसका पहला हमला पूरी ताकत से किया गया हमला लग रहा था, लेकिन वह वास्तव में पीछे हट रहा था। अगर दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई होती तो दोनों को पीछे हट जाना चाहिए था। लेकिन सातवें बॉस ने इस आदान प्रदान को कम करने के लिए थोड़ी नरम ऊर्जा का इस्तेमाल किया, जिससे वह पीछे गिरे बिना आगे बढ़ सका। बस ऐसी चीज हासिल करने में सक्षम होने से पता चला कि सातवें बॉस की शक्ति इस प्राचीन दौड़ लाइफ स्टार विशेषज्ञ की तुलना में एक स्तर अधिक थी। जैसे ही प्राचीन जाति विशेषज्ञ ने खुद को स्थिर किया और फिर से हमला करने के लिए तैयार हुआ, सातवां बॉस पहले से ही दूसरा हमला कर रहा था। यह हमला आसानी से उसकी जान ले सकता था। यह देखकर एक अन्य प्राचीन जाति विशेषज्ञ ने अपनी कृपाण से आक्रमण को रोकते हुए सहायता के लिए आगे आया। चिंगारियां उड़ी और दोनों पक्ष पीछे हट गए। पहला प्राचीन जाति विशेषज्ञ पीला पड़ गया था। अब उसकी कमर पर खून बह रहा था। अगर उसके सहयोगी ने उसके लिए हमला नहीं रोका होता तो वह दो टुकड़ों में कट जाता। लेकिन भले ही कोई जल्दी से उसकी सहायता के लिए आया था, सातवें बॉस ने शुरू से ही एक व्यापक हमले के लिए तैयारी कर रखी थी, जबकि उसका सुदृढ़ीकरण जल्दबाजी में आया था। उन दोनों को पीछे धकेल दिया गया। पहले ही पल में सातवें बॉस ने एक प्राचीन जाति विशेषज्ञ को लगभग मार डाला। यह देखकर बाओ बुपिंग और चांग हाओ का खून खौल उठा। एक सच्चे विशेषज्ञ को ऐसा ही होना चाहिए। दबंग होने का यही मतलब होता है। इन जिद्दी पागलों को मारने के लिए एक साथ हमला करो, मां जिंगकोंग चिल्लाया। उसने लगातार अपने कर्मचारियों को लहराया, बर्फ के तीरों को बुलाया जो अन्य मालिकों की ओर बढ़े। इन बर्फीले तीरों के सिरे पर रून लगे थे जो उन्हें अतुलनीय रूप से तीक्ष्ण बनाते थे। वे आसानी से कवच को चीर सकते थे। हर कोई सावधान रहें। वह ड्रेस पहने हुए विकृत व्यक्ति कुछ भयावह चाल चल रहा है। इन बर्फ के तीरों में विस्फोटक शक्ति है, सिद्धार्थ ने तीरों की सच्चाई देखकर चिल्लाया। जैसे ही उसने चेतावनी दी, बर्फ के तीर जमीन पर गिरते ही फटने लगे। फटते हुए बर्फ के तीर तीखी सुइयों में बदल गए जो एक बार फिर मालिकों की ओर बढ़े। एक तुच्छ चाल, तीसरे बॉस ने व्यंग्य किया और अचानक अपनी तलवार जमीन में घोंप दी। एक शक्तिशाली विस्फोटक ध्वनि ने आकाश को हिला दिया। धरती की एक विशाल लहर हवा में उठी और वे उड़ती हुई बर्फ की सुइयां तुरंत दूर जा गिरी। अब लाइफ स्टार विशेषज्ञ आश्चर्यचकित थे क्योंकि बर्फ की सुइयां उनकी दिशा में फट रही थीं। यह जानना जरूरी था कि अगर ये बर्फ की सुइयां लाइफ स्टार विशेषज्ञों पर गिरेंगी तो वे निश्चित रूप से घायल हो जाएंगी। हालांकि वे घातक नहीं होंगी, लेकिन वे दर्दनाक होंगी। परिणामस्वरूप जैसे ही वे बर्फ की सुइयों से बच निकले, बॉस ने हमला कर दिया। वे लाइफ स्टार विशेषज्ञ अस्थायी रूप से घबरा गए। उनमें से एक ऐसा था जो चौथे बॉस द्वारा लगभग मारा गया था। दृश्य तुरंत अराजक हो गया। डेविल स्पिरिट माउंटेन के चारों ओर केवल 1000 मील की खुली जगह थी, जो इस पैमाने की लड़ाई के लिए बहुत छोटी थी। इसलिए वे सभी लड़ने के लिए हवा में उड़ गए। दूसरे बॉस, आपको हमारी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। जाओ दूसरे बॉस की मदद करो। डैन शेंग इस बार किसी बेकार व्यक्ति को नहीं लाया। वे सभी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी हैं, सिद्धार्थ ने कहा। अभी केवल दूसरा बॉस ही सुरक्षा के लिए उनके पास बचा हुआ था। हेड बॉस डैन शेंग से लड़ रहा था, जबकि तीसरे से सातवें बॉस 12 लाइफ स्टार विशेषज्ञों से लड़ रहे थे। यह उनके लिए बहुत ज्यादा बोझिल था। ये लाइफ स्टार विशेषज्ञ साधारण लोग नहीं थे। वे सभी कठोर प्रतिद्वंद्वी थे, उन मूर्खों से बिल्कुल अलग जो उस समय स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय को भड़काने गए थे।
दूसरे बॉस को भी पता चल गया था कि वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अब वे पांचों बहुत बड़ी मुसीबत में थे। क्या तुम ठीक होगे? दूसरे बॉस ने गंभीरता से पूछा। अगर वह चला गया तो आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ उन पर हमला करेंगे। इसकी चिंता मत करो। इन बेवकूफों को मौत के घाट उतारना हाथ फेरने जितना आसान है। सिद्धार्थ ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। ठीक है तो सावधान रहना। दूसरे बॉस ने सिर हिलाया। उसे सिद्धार्थ पर भरोसा था। अपनी पीठ पर रखी तलवार को बाहर निकालते हुए दूसरा बॉस हवा में उड़ गया और सीधे तीव्र युद्ध में प्रवेश कर गया। वह अभी वहां से निकला ही था कि उन आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों ने सिद्धार्थ को ऐसे देखा जैसे भेड़िया भेड़ को घूर रहा हो। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो जब मैं कहता हूं कि मैं तुम सबको एक ही थप्पड़ से मार डालूंगा? सिद्धार्थ ने उन आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को अपनी ओर देखते हुए घृणा से कहा। बच्चा, तुम बहुत बेशर्म हो। इस समय भी तुम इतने घमंडी होने की हिम्मत करते हो? एक प्राचीन जाति आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ ने भयावह रूप से कहा। उनके विचार में सिद्धार्थ अपने लिए एक मजबूत दिखावा कर रहा था। यह सरासर हास्यास्पद था। क्या तुमने कभी मेरे बारे में पूछा है? मैं कब घमंडी नहीं रहा हूं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसे कुछ गोबर भृंग मुझे डरा सकते हैं? मैं शेखी बघारने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम जैसे कमजोरों को मारने के लिए भी बहुत आलसी हूं। और स्वर्ग कहता है कि लोगों को मारना अनैतिक है, इसलिए मुझे तुम्हें मारने का भी मन नहीं है। यह सबसे अच्छा होगा कि तुम मुझे बचाने के लिए खुद को मार दो। सिद्धार्थ ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया, अपनी नाक नीचे करके उन आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को देखा जो उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे बाघ अपने शिकार को देखते हैं। यहां तक कि बाओ बुपिंग और चांग हाओ भी हैरान रह गए। यह बहुत अहंकारी था, है ना? आखिर सिद्धार्थ का आत्मविश्वास कहां से आया? उसने वास्तव में आत्म परिवर्तन विशेषज्ञों के एक समूह को खुद को मारने के लिए बुलाया। यह पागलपन था। मर जा तू बदमाश। पिल टॉवर के आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों में से एक अब इसे सहन नहीं कर सका और उसने अपना हाथ लहराया। एक ज्वाला बाघ हवा में संघनित हुआ और सिद्धार्थ पर दहाड़ने लगा। वह ज्वाला बाघ एक जीवित प्राणी नहीं था, बल्कि एक जादुई कला हमला था। यह पूरी तरह से ज्वालारून से बना था और यह बेहद शक्तिशाली था। एक जादुई कला के रूप में जो एक जीवित प्राणी की नकल कर सकती थी और नियंत्रित की जा सकती थी। यह सामान्य जादुई कलाओं की तुलना में अधिक लचीली थी। मूर्ख, मैं आग से खेलने का पूर्वज हूं। क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो जब मैं कहता हूं कि तुम्हारी छोटी छोटी चालें मेरे एक पाद से टूट सकती हैं? सिद्धार्थ ने तिरस्कार से बाघ की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि उसे रोकने का जरा भी इरादा नहीं था। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। पिल टॉवर विशेषज्ञ का गुस्सा चरम पर था। वह 50 के आसपास का लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह कई शताब्दियों का था। सिद्धार्थ को खुद को उसका पूर्वज कहते हुए सुनकर उसने तुरंत फ्लेम टाइगर को अपने पंजे से हमला करने के लिए भेज दिया। इस पिल टॉवर विशेषज्ञ के पास कुछ नियंत्रण था। वह पूरी तरह से पागल नहीं था। वह जानता था कि उसे सिद्धार्थ को जिंदा छोड़ना होगा, नहीं तो वह बाघ को उन पर फेंक देता और उसे विस्फोट कर देता, जिससे उन तीनों की मौत हो जाती। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। सिद्धार्थ अचानक मुड़ा और अपनी कमर को मोड़ लिया। यह मुद्रा ऐसी थी मानो वह अपने नितंब से जहरीली गैस को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ऐसा हुआ कि उसकी इस हरकत ने उसे बाघ के पंजे से बचने में मदद की। पंजा अपने निशाने से चूक गया और आगे बढ़ता रहा जब तक कि वह सिद्धार्थ के ठीक पीछे पत्थर के खंभे पर नहीं आ गया। पिल टॉवर का वह विशेषज्ञ तुरंत सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में भय भर गया। वह चौंक कर चिल्लाया, नहीं! बस! पत्थर के खंभे के रंस चमक उठे और एक रक्त रंग की रोशनी ने ज्वाला बाघ को उड़ा दिया जो उस विशेषज्ञ की ओर बढ़ रहा था। वह आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ हिला तक नहीं। वह सीधे प्रकाश से टकराया और खूनी धुंध में विस्फोट हो गया। ऐसा नहीं था कि वह हिलना नहीं चाहता था, बल्कि वह एक तरह की रहस्यमय ऊर्जा से बंध था और हिल नहीं सकता था। वह केवल यह देख पाया था कि वह प्रकाश उसे कैसे मार रहा था। इसने न केवल उसके भौतिक शरीर को नष्ट कर दिया, बल्कि इसने उसकी युवान आत्मा को भी मिटा दिया। अब आप सभी को संतुष्ट होना चाहिए। केवल अब सिद्धार्थ धीरे से पीछे मुड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने वास्तव में उस आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ को मारने के लिए पाद छोड़ा था। हर कोई मुकदर्शक बनकर देख रहा था। यहां तक कि लड़ रहे बॉस भी अजीबोगरीब हाव भाव दिखा रहे थे। सिद्धार्थ वाकई कोई साधारण रास्ता नहीं अपनाता था। सिर्फ एक पाद से भी उसने आत्मा परिवर्तन को मौत के घाट उतार दिया। वह दुष्ट था।
इससे पहले दूसरा बॉस अभी भी उनके लिए असहज और भयभीत था, इसलिए वह स्वतंत्र रूप से लड़ने में सक्षम नहीं था। इस तरह वह अभी भी उन्हें बचाने में सक्षम होगा, लेकिन अब वह पूरी तरह से निश्चिंत था। वह बदमाश दुष्ट था और उसके लिए चिंता करना अनावश्यक था। इसके बजाय उसे इन आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों के लिए चिंतित होना चाहिए था। सिद्धार्थ से टकराना उनका दुर्भाग्य था। बाओ बुपिंग और चांद हाओ बहुत खुश हुए। उनके ठीक पीछे एक भयानक सुरक्षात्मक ताबीज था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा था। यदि इनमें से कोई भी आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ उनके पास जाने की कोशिश करता तो वे पत्थर के खंभों के पास पहुंच जाते और फिर वे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर पाते। यदि वे पत्थर के खंभों को छू लेते तो वे मर जाते। सिद्धार्थ, थोड़ा आराम करो। मैं भी थोड़ा अलग दिखना चाहता हूं। यह देखकर कि सिद्धार्थ ने ऐसी दिव्य शक्ति प्रदर्शित की थी, बाओ बुपिंग ने जल्दी से उसे पीछे खींच लिया और आगे बढ़ गया। बाओ बुपिंग ने अपनी छाती बाहर निकाली और गर्व से शाप दिया, तुम छोटे बच्चों, तुम्हारे पिताजी यहीं हैं। जल्दी करो और अपनी मौत को गले लगाओ। सिद्धार्थ की पाद तुम में से केवल एक को मारने में कामयाब रही, यह कुछ भी नहीं है। जब तक मैं थोड़ी कोशिश करता हूं, मेरी एक पाद तुम सभी को एक साथ मार सकती है। छोटे बच्चों, तुम्हारे पिताजी तुम्हें दिखा देंगे कि एक ही पाद से स्वर्ग को हिलाने का क्या मतलब होता है। बाओ बुपिंग को इस तरह से खिलवाड़ करते देख सिद्धार्थ अवाक रह गया। क्या उसने सचमुच सोचा था कि उनके पास दिमाग नहीं है और वे एक ही चाल में दोबारा फंस जाएंगे? जूनियर, तुम मौत को दावत दे रहे हो। प्राचीन दौड़ विशेषज्ञों में से एक इसे सहन नहीं कर सका और उग्र रूप से आगे बढ़ा। इस समय बाओ बुपिंग ने अपने नितंब को हवा में ऊंचा उठा लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से प्राचीन दौड़ विशेषज्ञ ने तुरंत उसके नितंब पर एक लात मारी। मूर्ख, जब बात किसी को लात मारने की आती है तो तुम मेरे परिवार के पुराने बॉस की बराबरी नहीं कर सकते, बाओ बुपिंग ने व्यंग्य किया और अचानक उसकी बाहें उसकी जांघों के नीचे से बाहर आ गईं। इस बेहद अजीब मुद्रा का उपयोग करते हुए उसने उस व्यक्ति के टखने को पकड़ लिया। बाओ बुपिंग को छोटी उम्र से ही धक्के खाने पड़ रहे थे। वह 36 अलग अलग रक्षात्मक मुद्राओं और चकमा देने के 72 तरीकों में कुशल था। इसके अलावा उसके पास जवाबी हमले के लिए 100 से ज्यादा तकनीकें थीं। यह सब बॉस के साथ प्रशिक्षण का नतीजा था। जहां तक उस आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ की बात है तो उसे ऐसी विचित्र तकनीक का सामना कब करना पड़ा होगा। वह तुरंत पकड़ा गया। हैरान, वह बस संघर्ष शुरू करने ही वाला था। जाने देना। बाओ बुपिंग ने अपनी बाहें घुमाई और उस व्यक्ति की लात की शक्ति उधार लेकर उसे अपने पीछे पत्थर के खंभे में फेंक दिया। आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ ने सहज रूप से अपने आध्यात्मिक युवान को अपने चारों ओर एक रक्षात्मक अवरोध बनाने के लिए प्रसारित किया। नहीं, अन्य आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों ने चौंका देने वाली चेतावनी दी। यदि वह अपने आध्यात्मिक युवान को प्रसारित नहीं करता तो पत्थर के खंभे को छूना खतरनाक नहीं होगा, लेकिन उसके आध्यात्मिक युवान के उसके चारों ओर घूमने के साथ पत्थर के खंभे से टकराना एक हमले के रूप में देखा जाएगा। अफसोस की बात है कि बहुत देर हो चुकी थी। वह आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ पत्थर के खंभे से टकराया और खंभे के रंग एक बार फिर से चमक उठे। वह आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ ऐसे फट गया जैसे वह टोफू से बना हो। यहां तक कि उसकी युवान आत्मा भी मारी गई। एक दूसरे आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ की कुछ ही सांसों में मृत्यु हो गई थी। जहां तक सिद्धार्थ के 3 लोगों के समूह की बात है, ये विशेषज्ञ उनके एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। सिद्धार्थ ने सॉवरेन ब्लड सील को देखा, विचारों में खोया हुआ। जब उन 2 आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को मार दिया गया था तो उसने आदिम अराजकता मनका को उनकी स्वर्गीय दांव ऊर्जा को अवशोषित करने से रोक दिया था। जब उसने ध्यान से इसे महसूस किया तो उसने पाया कि उन 2 गिरे हुए आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों की स्वर्गीय दांव ऊर्जा वास्तव में सॉवरेन ब्लड सील द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। क्या इसका मतलब यह था कि सॉवरेन ब्लड सील के पास अभी भी अधिक अजीब रहस्य थे? अभी बाओ बुपिंग अपने हाथ में बचे हुए पैर को घूर रहा था। एक आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ को उसने मार डाला था। उसे लगभग यकीन ही नहीं हो रहा था। ओह, यह बहुत जल्दी हुआ। आप में से कौन मेरी मदद करना चाहता है ताकि मैं इसे फिर से अनुभव कर सकूं? मैं इसे पूरी ईमानदारी से अनुभव करना चाहता हूं। बाओ बुपिंग ने पैर जमीन पर पटक दिया और दूर खड़े हैरान आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों की ओर मुड़ा। अरे, इतना क्रूर मत बनो। तुम इसे जैसे भी कहो, अब मेरी बारी होनी चाहिए। चांग हाओ ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। पहला व्यक्ति सिद्धार्थ था और दूसरा बाओ बुपिंग था, इसलिए तीसरा व्यक्ति उसे होना चाहिए। तो ठीक है। अच्छा, अपने नितंब ऊपर उठाओ। हाँ, ऐसे ही।
रुको, थोड़ा और ऊपर। हाँ, यह सही कोण है। हाँ, अगर आप इस तरह खड़े हैं तो वे जल्दी से आएंगे और आपको लात मारेंगे। बाओ बुपिंग ने चांग हाओ की सहायता करना शुरू कर दिया और एक पुराने गुरु की तरह उसके कोण को समायोजित किया, जिससे उसे आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों की ओर अपने नितंब ऊपर उठाने में मदद मिली। अरे, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? इस तरह से अपना पिछवाड़ा ऊपर उठाना बहुत थका देने वाला है। जल्दी करो। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब देखा कि कोई नहीं आया तो चांग हाओ ने उन पर चिल्लाया। आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों के चेहरे घड़े के तले की तरह काले थे। उनकी आंखों से हत्या की भावना फूट रही थी और उनके दांत इतने जोर से भींचे हुए थे कि वे लगभग टूट गए। अगर पत्थर का खंभा न होता तो वे एक ही हमले में उन तीनों को खत्म कर देते। ये तीनों साथी बहुत ही घृणित थे। उन्होंने कभी भी अपने से ज्यादा घृणित किसी का सामना नहीं किया था। सिद्धार्थ भावशून्य होकर उन दोनों को नाटक करते हुए देख रहा था। पहले तो उसे लगा कि वे जानबूझकर आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को गुस्सा दिला रहे हैं, लेकिन अब उनके गंभीर हाव भाव देखकर उसे लगा कि उसने उनके दिमाग का अनुमान ज्यादा लगा लिया था। सच में वे गंभीर थे। इस तरह की बुद्धिमत्ता के लिए सिद्धार्थ के पास प्रशंसा के साथ खुद को नमन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा गंभीर होने से उनका उकसावा किसी दिखावटी व्यक्ति की तुलना में 10 गुना अधिक प्रभावी हो जाता है। वे आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ इतने क्रोधित थे कि उनकी आंखें हरी हो रही थीं। सिद्धार्थ ने कुछ प्राचीन जाति विशेषज्ञों को भी देखा जिनके बाल खड़े हो गए थे, जैसे कि वे फट जाएंगे। उसने अंदर ही अंदर आह भरी। जीवन एक नाटक की तरह था जिसमें अभिनय की आवश्यकता थी, लेकिन आपका अभिनय कितना भी यथार्थवादी क्यों न हो, वह फिर भी नकली ही था। जब वे दोनों गंभीरता से अभिनय करते थे तो वे निश्चित रूप से लोगों को मौत के घाट उतार सकते थे। इस तरह की क्षमता ऐसी चीज थी जिसे वह शायद अपने जीवन काल में कभी नहीं सीख पाता। मैं अब और नहीं रोक सकता। अचानक प्राचीन जाति विशेषज्ञों में से एक ने एक क्रोधित शेर की तरह चांग हाओ पर एक मुक्का मारा। यह कहा जा सकता है कि उसने अपनी तर्कशक्ति पूरी तरह नहीं खोई थी। कम से कम वह लात मारने की बजाय मुक्का मार रहा था। धमाका! चांग हाओ ने अचानक अपना पैर उठाया और अपनी मुट्ठी पर लात मारी। हालांकि अपनी आभा का उपयोग किए बिना भी उस आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ का मुक्का बेहद शक्तिशाली था और इसने चांग हाओ को कई कदम पीछे धकेल दिया। मैं तुम बच्चों को कुचल दूंगा, प्राचीन जाति विशेषज्ञ ने आसमान हिला देने वाली दहाड़ लगाई। पाव! दहाड़ते समय अचानक उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। तमाचे में इतनी ताकत थी कि उसका आधा चेहरा धंस गया और खून बहने लगा। सिद्धार्थ ने आखिरकार कार्रवाई की थी। इस थप्पड़ ने विशेषज्ञ को उड़ा दिया और जिस दिशा में उसने भेजा वह बिल्कुल बाओ बुपिंग की ओर था। हाँ हाँ, खाना आ गया है। बाओ बुपिंग हंसे और अपनी तलवार नीचे पटक दी। उफ! बाओ बुपिंग की तलवार के नीचे आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ का सिर फट गया और खून बहने लगा। एक और आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ की अपनी लापरवाही के कारण हत्या कर दी गई, जिससे खून बह गया। 3 आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों की मृत्यु हो गई थी। हालांकि इसे स्वर्ग को हिला देने वाली बात नहीं माना जा सकता था, लेकिन यह महत्वहीन भी नहीं था। लेकिन यहाँ इन विशेषज्ञों की मृत्यु से कोई हलचल भी नहीं हो सकी। 3 शक्तिशाली आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों का यहाँ अपनी लापरवाही के कारण मरना सचमुच अविश्वसनीय था और उनकी मृत्यु असाधारण रूप से दुखद थी। उन्हें फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में ही 3 बदमाशों ने मार डाला। ऐसी मौतें बहुत परेशान करने वाली थीं। इस समय अन्य आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ भी आगे बढ़े, लेकिन वे सभी सावधानी से काम कर रहे थे। उन्होंने किसी भी जादुई कला का उपयोग नहीं किया। उन्होंने केवल शारीरिक शक्ति और अपने हथियारों का उपयोग करने का साहस किया। प्राचीन जाति विशेषज्ञों में से एक ने अपने दांत भींचे और सिद्धार्थ पर हमला किया और अपनी कृपाण नीचे गिरा दी। शक्ति में प्रतिस्पर्धा! सिद्धार्थ ने मन ही मन उपहास किया। उसने अपनी तलवार भी निकाली जो प्राचीन जाति विशेषज्ञ के ब्लेड से टकरा गई। प्राचीन रेस विशेषज्ञ वास्तव में पीछे की ओर उछला और उसके पीछे खड़े एक अन्य प्राचीन रेस विशेषज्ञ से टकरा गया। वे दोनों ही दूर जाकर गिरे। जब शुद्ध शारीरिक शक्ति की बात आती है तो स्वर्ग पृथ्वी दिव्य पूल के बपतिस्मा से गुजरने के बाद सिद्धार्थ की शक्ति एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई थी जिससे वह खुद भी डरता था। शायद अगर कोई आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता तो सिद्धार्थ को अभी भी इसे संभालने में कुछ परेशानी होती, लेकिन शुद्ध शक्ति में प्रतिस्पर्धा करते समय उसे उनमें से किसी से कोई डर नहीं था। उसने उनमें से एक को अभी पीछे धकेला ही था कि एक अन्य विशेषज्ञ ने उस पर तलवार से वार किया। वह धार्मिक मार्ग के वस्त्र पहने एक बुजुर्ग था।
वह अविश्वसनीय रूप से तेज था और उसने एक चालाक कोण से वार किया जिससे पता चलता था कि वह तलवार चलाने में माहिर था। उसने अपनी तलवार सीधे सिद्धार्थ की पसलियों पर मारी। लेकिन उस बुजुर्ग को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जब उसकी तलवार ने सिद्धार्थ पर वार किया तो ऐसा लगा जैसे उसने ड्रैगन की खाल में वार किया हो। उसकी तलवार की नोक 3 इंच तक अंदर तक घुस गई थी, जिसके बाद वह उसे हिला नहीं सका। ध्यान रहे, किसी ने उसे चेतावनी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने जानबूझकर उसका हमला झेला ताकि वह खुद भी हमला कर सके। मूल रूप से यह आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ पूरी तरह से आश्वस्त था कि एक बार उसकी तलवार सिद्धार्थ में घुस गई तो उसका विशाल आध्यात्मिक युवान तुरंत सिद्धार्थ के सभी शिरोबिंदुओं को सील कर देगा, जिससे वह उसे आसानी से जीवित पकड़ सकेगा। यही कारण था कि उसने सिद्धार्थ पर हमला करते समय सिद्धार्थ की कृपाण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। इसके बजाय वह सिद्धार्थ की हरकतों से पूरी तरह घृणा करता रहा था। लेकिन जब उसने अपनी तलवार सिद्धार्थ के शरीर में डाली तो उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। जब उसने अपना आध्यात्मिक युवान प्रसारित करना शुरू किया, उसने पाया कि उसने जो आध्यात्मिक युवान सिद्धार्थ के शरीर में डाला था वह तुरंत अवशोषित हो गया। साधना क्षेत्रों में अंतर के आधार पर एक फाउंडेशन फोर्जिंग साधक की आध्यात्मिक युवान क्षमता की तुलना एक कप से की जा सकती है, जबकि एक आत्मा रूपांतरण साधक की आध्यात्मिक युवान क्षमता एक पानी की टंकी की तरह होगी। लेकिन इस आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ ने महसूस किया कि उसका आध्यात्मिक युवान सिद्धार्थ के शरीर में ऐसे बह रहा है जैसे समुद्र में बहने वाली एक धारा। वहां थोड़ी सी भी लहर नहीं थी। वह सिद्धार्थ के एक्यूपंक्चर बिंदुओं को इस तरह कैसे सील कर सकता था? जैसे ही वह सदमे में आया, सिद्धार्थ ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। उसकी कृपाण ने उसके प्रतिद्वंद्वी की कमर को चीरते हुए उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। इस आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ के पास एक शक्तिशाली भौतिक शरीर था, अन्यथा वह सिद्धार्थ की कृपाण में शक्ति को अवरुद्ध करने में सक्षम नहीं होता और तुरंत विस्फोट हो जाता। 2 हिस्सों में कट जाने के बावजूद वह आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ घबराया नहीं। उसका ऊपरी शरीर हवा में उड़ गया और हाथ की मुहरें बन गईं। उसने अपने शरीर को फिर से जोड़ने के लिए स्वर्गीय दाव ऊर्जा का इस्तेमाल किया। लेकिन ठीक इसी समय एक तलवार उसके सिर के पिछले हिस्से में घुस गई, जिससे सिर फट गया। बाओ बुपिंग ने व्यंग्य किया, हमारा समय बर्बाद करना बंद करो, बस मर जाओ। इस भीषण युद्ध में भी बाओ बुपिंग एक आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ की जान लेने के अवसर को पकड़ने में कामयाब रहे। उसका सिर कट जाने के बाद उसके शरीर से एक पारदर्शी आकृति प्रकट हुई। यह उसकी युवान आत्मा थी। यह आत्मा परिवर्तन क्षेत्र का एक शक्तिशाली बिंदु था। इस क्षेत्र में भले ही किसी व्यक्ति का भौतिक शरीर नष्ट हो गया हो, उनकी युवान आत्मा अपने आप जीवित रह सकती है, जिससे उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को जब्त करने और पुनर्जन्म लेने का मौका मिलता है। हालांकि वह युवा स्पिरिट अभी बाहर ही उड़ी थी कि एक ज्वाला ने उसे पकड़ लिया और एक बोतल में चूस लिया। यह क्लाउड के लिए अच्छी चीज है, इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। उसने सीधे उस आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ की युवा स्पिरिट को हटा दिया। आत्मा भक्षण करने वाली बैंगनी ज्वाला आत्माओं के विरुद्ध अत्यंत प्रभावी थी, जिससे आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ की युवान आत्मा को दूर रखे जाने से पहले प्रतिरोध करने का अवसर भी नहीं मिला। आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ युवा स्पिरिट्स को संघनित कर सकते थे, लेकिन हर किसी के पास शक्तिशाली युवा स्पिरिट्स नहीं थीं। उदाहरण के लिए, प्राचीन जातियों की युवा स्पिरिट्स आमतौर पर बहुत कमजोर थीं। कभी कभी युवा स्पिरिट्स को नष्ट करने के लिए किसी हमले में आध्यात्मिक पहलू की भी जरूरत नहीं होती थी। इसलिए जब इस पहलू की बात आती थी तो प्राचीन जातियों को कठिन समय का सामना करना पड़ता था। कमीने, तुम कहते हो कि तुम स्वर्ग अधिग्रहण करता नहीं हो, फिर भी तुम लोगों की युवान आत्माओं को इकट्ठा करते हो। तुम भ्रष्ट मार्ग से भी अधिक दुष्ट हो, एक धर्मी विशेषज्ञ ने दहाड़ते हुए कहा। सिद्धार्थ की कृपाण नाच उठी, जिसने 3 आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों के हमले को रोक दिया। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारी युवान आत्माओं को इकट्ठा कर लूं? क्या तुम भी मुझे उसी तरह पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग में कितनी बकवास है? सिद्धार्थ के सिद्धांत सरल थे। जो कोई भी उस पर हमला करता या उसकी जान लेने की कोशिश करता, उसे उसके हाथों मारे जाने के लिए तैयार रहना पड़ता। उसे इस बात का कोई अपराध बोध नहीं था। लगातार आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों के मारे जाने के बाद शेष सभी को खतरे का एहसास हुआ। ये तीनों साथी बहुत शक्तिशाली थे और वे निश्चित रूप से उन्हें साधारण फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों के रूप में नहीं मान सकते थे। यह बात अब और भी सच हो गई जब वे किसी भी जादुई कला या बड़ी चाल का उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर पाए।
पूरी तरह से अपने भौतिक शरीर पर निर्भर होने के कारण वे नुकसान में थे। सिद्धार्थ के 3 लोगों का समूह मानव रूप में जादुई जानवरों जैसा लग रहा था। यहाँ तक कि प्राचीन जाति के विशेषज्ञ भी शारीरिक शक्ति में उनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे। जहाँ तक सिद्धार्थ के 3 लोगों के समूह की बात है, वे इस तरह की लड़ाई के आदी थे। चांग हाओ और बाओ बुपिंग 2 आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को भी मारने में कामयाब रहे। अपनी लड़ाई की मंशा को बढ़ाते हुए वे बस अपनी आभा को बाहर निकालने ही वाले थे कि सिद्धार्थ ने उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी भेजी, जिससे वे अवाक रह गए। हालांकि वे समझ नहीं पाए, लेकिन उन्हें सिद्धार्थ पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने इस तरह से लड़ाई जारी रखी। यह कहने की जरूरत नहीं थी कि उन तीनों के पास वास्तव में भयानक शारीरिक शरीर थे। यह बात सिद्धार्थ के लिए विशेष रूप से सच थी। कुछ ही सांसों के समय में उसने 4 आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को मार डाला। बदले में वह खून से लथपथ हो गया। रुको, हम इस तरह क्यों लड़ रहे हैं? जब तक हम कोई जादुई कला का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम ठीक रहेंगे। अपनी आभा को दबाने की क्या जरूरत है? जैसे ही 13वें आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ को मार दिया गया, उनमें से एक ने चौंक कर चीख मारी। बाकी लोगों को अब एहसास हुआ कि वह सही था। जब तक वे पत्थर के खंभों को नहीं छूते तब तक वे ठीक रहेंगे। उन्हें अपनी आभा क्यों दबानी पड़ी? सच तो यह है कि वे सॉवरेन ब्लड सील से बुरी तरह डर गए थे, साथ ही इस हद तक क्रोधित हो गए थे कि वे सिद्धार्थ के 3 लोगों के समूह से भ्रमित हो गए थे। अब जाकर उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। जो लोग मर गए थे उन्हें शायद इस बात का पता चलने पर बहुत पछतावा होगा। बाओ बुपिंग और चांग हाओ को अब समझ में आ गया था कि सिद्धार्थ ने उन्हें अपनी आभा क्यों नहीं छोड़ने दी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इन बेवकूफ लोगों को याद न दिलाया जा सके। अरे तुम चालाक छोटे बच्चे, प्राचीन जाति विशेषज्ञों में से एक ने उग्रता से दहाड़ लगाई। उसके पीछे उसके स्वर्गीय दाओरून प्रकट हुए और सिद्धार्थ के 3 लोगों के समूह पर भारी दबाव पड़ा। वह वास्तव में 7वें दर्जे का दिव्य था। उसके पीछे पीछे अन्य प्राचीन जाति विशेषज्ञों ने भी अपनी आभा का प्रदर्शन किया, स्वर्गीय दाओस की पुकार लगाई। उनकी युद्ध शक्ति तेजी से बढ़ी। बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने भी अपनी आभा का प्रदर्शन किया। 8वीं रैंक के सेलेस्टियल्स का दबाव बाहर निकल गया। हालांकि उनके साधना आधार उनके दुश्मनों की स्वर्गीय दाओ ऊर्जा को दबाने के लिए बहुत कम थे। फाउंडेशन फोर्जिंग, जेड कोर, आत्मा परिवर्तन, उनके बीच 2 प्रमुख क्षेत्र थे। इसके अलावा वे घिरे हुए थे। उन्होंने तुरंत आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों के समूह के खिलाफ समान रूप से लड़ने की क्षमता खो दी। यह देखकर कि आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों ने आखिरकार सच्चाई देख ली थी, सिद्धार्थ को बुरा लगा। बस कुछ ही आदान प्रदान के बाद वह समझ गया कि वे लड़ते नहीं रह सकते। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ शायद एक के खिलाफ एक में वे आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने में सक्षम होंगे, लेकिन उनमें से कई अपनी आभा को उजागर करते हैं, भले ही वे जादुई कला या किसी भी बड़ी चाल का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करते हैं। सिद्धार्थ के 3 लोगों का समूह इसे संभालने में सक्षम नहीं था। यह सिर्फ कुछ सेकंड और होगा, इससे पहले कि वे मृत कुत्तों में बदल जाएंगे। चलो भागो, सिद्धार्थ ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी कृपाण को जोर से बाहर निकाला। उसके आसपास मौजूद आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद सिद्धार्थ ने बाओ बुपिंग और चांग हाओ को पकड़ लिया, जो पहले से ही हांफ रहे थे, और शैतान आत्मा पर्वत के प्रवेश द्वार में भाग गए और तुरंत गायब हो गए। आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ तुरंत अचंभित रह गए। वे लकड़ी की मूर्तियों की तरह खड़े थे। सॉवरेन ब्लड सील के दूसरी तरफ से उन्होंने सिद्धार्थ की चीख सुनी, हम निश्चित रूप से वापस आएंगे। क्या? आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ वहां स्तब्ध खड़े थे। उनमें से एक ने चाहा कि काश उसके पास यह कहने की शक्ति होती, अभी क्या हुआ। 50 से ज्यादा सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों ने मिलकर 3 फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्यों पर हमला किया था। 2 बड़े क्षेत्र में अंतर था, लेकिन उनमें से 13 मारे गए थे और फिर उन तीनों ने अपने नितंब थपथपाए और चले गए। इससे ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ स्तब्ध और क्रोधित हो गए। जितना ज्यादा उन्होंने इसके बारे में सोचा, उतना ही उन्हें लगा कि वे फट जाएंगे। उनमें से हर एक हठपूर्वक प्रवेश द्वार को घूर रहा था, मानो उन तीनों के वापस बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। सिद्धार्थ, यह अद्भुत था। हमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? चैनल में खींचे जाने के बाद बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने प्रशंसा में सिद्धार्थ की ओर खुद को झुकाया। इस चैनल ने केवल जेड कोर दायरे और उससे नीचे के लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी। वे आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ उनका अनुसरण नहीं कर सकते थे। क्या हमें अब वापस जाना चाहिए? बाओ बुपिंग ने अंदर आते ही पूछा। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। शायद तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ
लेकिन उन जीवों ने जो संरचना बनाई है उसके कारण लोगों का एक बार अंदर जाने के बाद वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। जब तक हम संरचना से बाहर निकलकर वापस अंदर नहीं आ जाते, संरचना हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं देगी। चलो वहां चलते हैं। पहली बार जब वे अंदर गए थे तो सिद्धार्थ ने पहले ही इस जगह के बारे में कुछ अजीब महसूस किया था। अब वह एहसास और भी स्पष्ट हो गया था। यह एक पिंजरे की तरह था जिसमें केवल मछलियां ही अंदर आ सकती थीं, बाहर नहीं जा सकती थीं। एक बार जब वे अंदर आ गए तो उन्हें वापस बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। यद्यपि वह नहीं जानता था कि वे इस तरह का गठन क्यों करेंगे, 9 सितारा हेगेमन बॉडी आर्ट से अपनी इंद्रियों के साथ वह कुछ सामान्य नियमों का अनुमान लगा सकता था। हमें वहां वापस जाना होगा। बाओ बुपिंग और चांद हाओ के चेहरे के भाव बदल गए। उनकी हिम्मत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उन भयानक जीवों के बारे में सोचकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह वास्तव में एक ऐसी स्थिति थी जिसमें भेड़िया पीछे था और बाघ आगे। अगर उन्हें चुनना होता तो वे उन आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों का सामना करना पसंद करते। कम से कम बचने की कुछ संभावना तो होती और वे उनमें से कुछ को मौत के घाट उतार सकते थे। लेकिन जहां तक इस दुनिया के अधिक शक्तिशाली प्राणियों का सवाल है, उनके पास उनके खिलाफ कोई मौका नहीं था। जाना खुद को मौत के मुंह में भेजना था। इसकी चिंता मत करो, वे उच्चस्तरीय प्राणी हमेशा देखते नहीं रहेंगे। सिद्धार्थ उन्हें सावधानी पूर्वक वहां ले गया। जैसी कि उम्मीद थी, इस स्थान तक पहुंचने की दूरी बहुत कम थी। बहुत देर नहीं हुई थी कि वे काली धुंध से बाहर निकल आए। उनकी दृष्टि चमक उठी। वे अभी उस समूह से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा कि बहुत सारे जीव काम में व्यस्त होकर इधर उधर भाग रहे हैं। उन तीनों को देखकर वे हजारों जीव चौंक गए। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि इतने लंबे समय के बाद भी आप सभी स्वस्थ हैं। हम सिर्फ आपको देखने के लिए वापस आए हैं। सिद्धार्थ ने उन जीवों की ओर अपना हाथ उठाया जैसे वह पुराने दोस्तों का अभिवादन कर रहा हो।